So good morning to everyone. So today is the second demo class in which we will discuss about economic systems. So various economic systems. So again, it is a basics of economy, and there are various kind of economic systems also. Just after independence means after 1947, 15th August 1947, हमारे सामने biggest challenge ये आया that what model should be adopted for our economic development, economic and social development. तो हाँ उसमें ट्रेडिशनल कमांड बेस्ड मार्केट इकोनॉमी बेस्ड और मिक्स्ड इकोनॉमी बेस्ड ये कई जो सिस्टम्स हैं वो हमारे सामने चैलेंजेस थे और अकॉर्डिंग टू टाइम एंड स्पेस जो हमारी चॉइसेस होती हैं वो हमेशा शिफ्ट होती है, वेरी करती है। इसी तरीके से जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस हमने क्यों कमांड इकोनॉमी को फॉलो किया एंड देन वी आर स्लोली शिफ्टिंग टुवर्ड्स द मार्केट इकोनॉमी, बट वी आर स्टिल इन मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट इज अ सिस्टम? नॉर्मली एनी सिस्टम, कंप्यूटर सिस्टम, उसी को एग्जांपल ले लेते हैं। तो सिस्टम इट इज एन ऑर्गेनाइज्ड कलेक्शन ऑफ पार्ट्स और सब सिस्टम which are highly integrated to accomplish an overall goal. एक कोई गोल होगा, okay, like computer system, this is the computer system, there will be many inputs, keyboard, mouse, tablets, ठीक है, जिसके थ्रू मैं आपको पढ़ा रहा हूँ। what is my goal? To transfer the information, ठीक है, जो कि आपके पास पहुंचे, this is my goal, और वो यहाँ इससे फुलफिल हो रहा है, then it will call a system. अब आ जाइए थोड़ा सा इकोनॉमिक डेवलपमेंट पे। इट मींस वहां पे मेजर रोल कौन प्ले करेगा? आई टोल्ड यू यस्टरडे अबाउट डिमांड एंड सप्लाई, दीज आर टू लवर्स, इट मे बी हीरो हीरोइन, जो भी आप डिसाइड कर लो, और ये एक दूसरे को बैलेंस करने की कोशिश करेंगे, एंड दीज आर द प्लेयर्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। So according to the demand, supply उसको fulfill करने की कोशिश करेगी। So for supply means economic system में क्या हुआ? It is production. For example, मुझे डिमांड है, मेरा इंटरनेट कनेक्शन बेटर होना चाहिए, मिनिमम प्राइस में होना चाहिए, then there is a company like Jio जो मुझे फ्री में कुछ नेट प्रोवाइड करे, ठीक है। So production, supply side ये हो गया, and there are four basic factors, फोर फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। कौन कौन से हैं? लैंड, लेबर, कैपिटल एंड एंटरप्रेन्योर। सो बिकॉज ऑफ दिस कैपिटल यू कैन परचेज द लैंड। वी आर नॉट रॉबर्ट बाट्रा जो हमारे पास बहुत सारी लैंड हो जाएगी, है ना, ना ही हम किंग है कहीं के, तो हमको परचेज करने के लिए कैपिटल चाहिए। सिमिलरली लेबर, पेमेंट करना है ना वेजेस का, वो पेमेंट करने के लिए कैपिटल चाहिए, एंड यही एक पूरा सिस्टम बन जाएगा, लैंड, लेबर, कैपिटल, इन तीनों चीजों का, जिसके थ्रू उसमें सर्कुलेशन होगा, डिस्ट्रीब्यूशन होगा। प्लीज स्विच ऑफ योर माइक अगर जिसका भी माइक ऑन है। सो डिस्ट्रीब्यूशन, सर्कुलेशन, रेगुलेशन, मैन्युफैक्चरिंग, ये आपका प्रोडक्शन यूनिट में दिखाई देगा, और कंजम्पशन कहां हो रहा है? डिमांड साइड में, यहाँ पे हो रहा है कंजम्पशन। It is the combination of various agencies, entities that provide the economic structure that guides the social community, और ये social community को guide करना है, और इसके साथ साथ हमको क्या करना है? Economic development is the goal. What is the goal of our economic system? Economic development. Please switch off your mic. Okay, so in economic system there are three main questions, three main problems है हमारे पास, और वो क्या क्या है? What to produce, how to produce, and for whom to produce.
अभी हमें बिल्कुल भी कोई लॉजिक साइंस यहाँ पे कुछ भी नहीं है, बेसिक चीजें हैं, और एक अपने दिमाग में सिनेरियो बना के चलना है कि जस्ट आफ्टर 15 अगस्त 1947 जब हमारा देश आजाद हुआ, इंडिपेंडेंस हम हुए, और उसके बाद हमारे सामने जो चैलेंजेस थे एट दैट टाइम, नेहरू जी ने क्यों कोई एक पर्टिकुलर मॉडल को ऑप्ट किया, उसका कॉज इसी सब चीजों में छुपा हुआ। हम उनको ब्लेम करें उसमें, उससे कोई फायदा नहीं है। सामने क्या कंडीशंस है उसके अकॉर्डिंग स्टेप्स उठाए जाते हैं। सो व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस एंड फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये क्वेश्चंस हर एक इकोनॉमिक सिस्टम में आपको मिलेंगे। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, और हर जगह आप इन तीनों क्वेश्चंस को पुट अप कर सकते हैं। सो व्हाट टू प्रोड्यूस मींस क्या बनाया जाएगा, इट रिलेट्स टू सिलेक्शन ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस्ड, और कई जगह ये मार्केट एनालिसिस मींस मार्केट में क्या डिमांड है। सपोज वहां डिमांड है कि कोई एक पर्टिकुलर पेन, स्पेसिफिक कोई पेन है, लाइक बॉल पेन, उस बॉल पेन का यूज ज्यादा होता है, उसकी डिमांड ज्यादा है, देन बॉल पेन का मैन्युफैक्चरिंग होगा, उसी की सेलिंग होगी। और इसके साथ साथ कंज्यूमर डिमांड भी हो सकता है। सपोज किसी का मन है, आई विल परचेज इंक पेन, तो इंक पेन की भी वहां पे कहीं ना कहीं प्रेजेंस होगी, प्रोडक्शन उसका भी होगा ना। ये प्रोडक्शन, व्हाट्स टू प्रोड्यूस, ये जो चीज हो गई अकॉर्डिंग टू कस्टमर। कस्टमर इज डिसाइडिंग कि क्या प्रोडक्शन होना है, बट इन कमांड इकोनॉमी चीजें डिफरेंट हो जाएंगी। मींस वहां पे गवर्नमेंट डिसाइड करेगी दैट कौन सा पेन वहां पे प्रोड्यूस होना है, हाउ टू प्रोड्यूस, किस तरीके से उसका प्रोडक्शन होगा। इट मींस प्रोडक्शन का मेथड क्या होगा, सिलेक्शन ऑफ टेक्निक ऑफ प्रोडक्शन, इट मे बी लेबर इंटेंसिव, इट मे बी कैपिटल इंटेंसिव। Labor intensive means use of more labor than capital, like textile industry. Textile industry में क्या है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट है, मींस इट हैज द कैपेसिटी, और इसके अंदर अपॉर्चुनिटी है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, तो यहाँ पे लेबर को यूज किया जाएगा। हम इसकी जगह मशीन्स को भी यूज कर सकते हैं, लेकिन होगा क्या, मशीन्स के कारण लेबर कि जो एम्प्लॉयड थी वो अनएम्प्लॉयड हो जाएगी, और जब भी कहीं अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा, सोशल डिस्टर्बेंसेस हमारे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएंगे। सो लेबर इंटेंसिव टेक्निक में हम क्या यूज कर रहे हैं, लेबर इन कंपैरिजन टू कैपिटल, कैपिटल मींस मशीन्स। इन कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक वी आर यूजिंग मशीन्स मोर देन लेबर्स। इट मींस कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक में हमारा प्रॉफिट ज्यादा होगा, यहां पे इसमें प्रॉफिट मार्जिन ज्यादा है, प्रॉफिट इज हाई, बट इन लेबर इंटेंसिव जो प्रॉफिट है वो लो होगा। ये डिसाइड कौन करेगा, वेरियस काइंड्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम। नाउ ईच एंड एवरी पर्सन वांट टू अर्न मोर एंड मोर प्रॉफिट। कोई भी पर्सन है, फॉर एग्जांपल आप भी कहीं कोई इंडस्ट्री लगाते हो, आप भी क्या चाहोगे, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट, दिस इज योर स्लोगन, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट। कोई भी प्राइवेट पर्सन, दिस इज द स्लोगन ऑफ प्राइवेट पर्सन, मीन्स विद इन 1 रुपीज अगर 2 रुपीज मुझे मिल जाए प्रॉफिट का तो कितना अच्छा हो, ठीक है। तो प्रॉफिट यहां पे नहीं बन रहा है, तो लेबर इंटेंसिव टेक्निक क्या होगा, सोशल एरियाज को कंसर्न करेगी, मींस वो थोड़ा सोशलिज्म पे बेस्ड होगा वो मॉडल, जो इस लेबर इंटेंसिव टेक्निक को यूज करेगा। जहां कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक है, मींस प्रॉफिट मार्जिन वहां पे ज्यादा से ज्यादा अर्न करना है, इट मींस वो क्या होगा, कैपिटलिज्म मॉडल हो जाएगा, ठीक है। फॉर whom टू प्रोड्यूस, ये क्वेश्चन मींस अगर किसी कंट्री के लिए देखा जाए, इट मींस वहां पे पब्लिक होगा, वो पब्लिक के लिए ही प्रोडक्शन होना है, बट इट रिलेट्स टू पार्ट ऑफ सोसाइटी फॉर whom गुड्स आर टू बी प्रोड्यूस्ड, और ये 2 तरीके से है, अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम एंड अकॉर्डिंग टू अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज। अब प्रोडक्शन है, वहां पे रिसोर्सेज ही नहीं है, ठीक है, तो कहीं और से लाके, फॉर एग्जाम्पल झारखंड
जहां पे ट्राइबल एरियाज है वहां पे हमें पावर जनरेशन का काम करना है, या फिर राजस्थान में वाटर फैसिलिटीज प्रोवाइड करानी है, वहां पे वाटर रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है लेकिन फिर भी हम प्रोवाइड करा रहे हैं, ठीक है। तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, these three questions are very important in each and every economic system. Now there are four types of economic system. First is traditional economic system, second command economic system, third market economic system and mixed economic system. अब हर एक सिस्टम की क्या फीचर्स हैं, क्या पॉजिटिव है क्या नेगेटिव है, उसको हम जज करते हुए चलेंगे। सो फर्स्ट इज ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। आप लोगों ने हिस्ट्री वाला पोर्शन कवर कर लिया होगा, आई होप विशाल सर ने कवर करा दिया है। सो एंशिएंट मिड culture, Harappa or Indus Valley civilization. At that time, simple economic activity यही काम हो गया। मीन्स आप हड़प्पा कल्चर को भी इसमें यूज कर सकते हो, हड़प्पा कल्चर और इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसके साथ साथ आज के टाइम में देखो तो ट्राइबल एरियाज, जो ट्राइबल्स हैं वहां पे भी कुछ इस तरीके का ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम उनका होता है। चाहे वो आपके नॉर्थ ईस्ट में आपको कहीं दिख जाएगा, अंडमान निकोबार में मिल सकता है। सो रिलायंस ऑन कस्टम एंड ट्रेडिशन, इट मीन्स सपोज आप अपने आप को सपोज करो कि आप किसी ट्राइबल फैमिली में हो या फिर हड़प्पा या इंडस सिविलाइजेशन के टाइम में हो। आपके जो फादर है वो सुबह उठेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, फार्मिंग, हंटिंग, गैदरिंग, एक फिक्स प्रोसेस है। मैन एंड वुमेन की फिक्स डे रूटीन है कि आफ्टर मॉर्निंग क्या क्या रूटीन होगा। इनसाइड होम वुमेन्स की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है और आउटसाइड होम मेन की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और जो चिल्ड्रंस हैं वो दोनों का हेल्प कराएंगे, कुछ ना कुछ उनका इन्वॉल्वमेंट होगा। मींस हर एक का एक रोल पहले से डिसाइडेड है और वो कस्टम और ट्रेडिशन चला आ रहा है कि जो मेल है वो बाहर जाएगा, उसका मेन काम है फार्मिंग, हंटिंग, गैदरिंग, इसके अलावा और कोई नया काम नहीं करना है। सो पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन। आपको किसने सिखाया? आपके फादर ने आपको सिखाया। आपके फादर को किसने सिखाया होगा? आपके ग्रैंडफादर ने। उन ग्रैंडफादर को किसने सिखाया होगा? उनके फादर ने। ठीक है, मींस ग्रैंडफादर ने। ठीक, मींस एक चेन चलती चली जा रही है और इसमें कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलेगा। सो वेरी लिटिल चेंज ओवर टाइम। इट मे बी कि फार्मिंग का प्रोसेस, उसमें थोड़ी सी टेक्नोलॉजी आप नई यूज कर लो, बट प्रोसेस यही है, कोई दिक्कत नहीं है। क्या सोचो, ऐसी सोसाइटी में, ऐसे इकोनॉमिक सिस्टम में डिप्रेशन जैसी बीमारी एग्जिस्ट करती होगी? क्या वहां पे कोई सुसाइड करता होगा कि कोई यूपीएससी जैसा एग्जाम में किसी का सिलेक्शन नहीं हुआ या कुछ प्रॉब्लम हो गई? वहां पे ये सारी डिप्रेशन, टेंशन कुछ नहीं मिलने वाला है, बिकॉज सारी चीजें प्री डिसाइडेड है कि मेरे फादर फार्मिंग करते थे, हंटिंग करते थे या गैदरिंग करते थे, मुझे भी यही करना है, मेरे फ्यूचर की जनरेशन को भी यही करना है। सो एवरीथिंग इज बेस्ड ऑन द कस्टम एंड ट्रेडिशन, और इट इज पास डाउन फ्रॉम जनरेशन टू जनरेशन एंड इट इज वेरी इफेक्टिव। बचपन से आपको पता है कि फार्मिंग कैसे की जाती है, बिकॉज आप अपने डैडी के साथ जा रहे थे, ग्रैंडफादर के साथ जा रहे थे, तो बचपन से देखा हुआ है। आपको अलग से स्किल जनरेशन स्किल प्रोवाइड करने की जरूरत नहीं है, अलग से कॉलेजेस इंस्टीट्यूट्स नहीं होगा। टेक्नोलॉजी कैसी यहाँ पे यूज होगी? वेरी सिंपल। हड़प्पा, इंडस वैली सिविलाइजेशन में आपको कैसी टेक्निक्स दी है? बिल्कुल सिंपल, हॉर्स, प्लो, बो एंड और एरो। ठीक है, यही सारे सिंपल टेक्निक्स वहां पे यूज होगी। सो दिस इज अबाउट ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। फैमिली, लेबर एंड जेंडर रोल्स। जेंडर रोल्स मींस जो वुमेन है उसको इनसाइड होम उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसको पता है, और वो भी जनरेशन बाय जनरेशन पास ऑन हो रही है। इसी तरीके से जो मैन है उसकी भी एक फार्मिंग, हंटिंग, गैदरिंग मींस आउटसाइड होम क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, इट इज ऑलरेडी डिसाइडेड। और जो चिल्ड्रंस हैं वो क्या करेंगे?
कि चलो ठीक है डैडी हम आपके साथ चलते हैं, और ऐसे ही मम्मी के साथ भी वो काम किया जाएगा। मीन्स शेयरिंग हर जगह मिलेगी, और कोई भी अनएम्प्लॉयड नहीं होगा। यहाँ एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का कोई शब्द ही मीन्स डिक्शनरी में कोई वर्ड नहीं हो सकता। मीन्स ऐसी सोसाइटी बिल्कुल पीसफुल होने वाली है। और इसके अलावा ज्यादा यहाँ पे एक्टिविटीज नहीं होगी, सर्विस सेक्टर आपको मिलेगा नहीं। और यहाँ पे क्या दिखाई देगा कि जब सर्विस सेक्टर नहीं है और मनी नहीं है, मनी मीन्स मॉनेटरी टर्म मीन्स रुपीज डॉलर, ये सारी चीजें अगर आपके पास नहीं है, इट मीन्स वहां पे कैसा सिस्टम होगा, बार्टर सिस्टम। और बार्टर सिस्टम क्या होता है कि सपोज मेरे फार्म हाउस में मैंने क्या प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया है, व्हीट, आपने प्रोड्यूस किया है राइस, तो मैं बोलूंगा कि ठीक है वन, वहां पे तो वेट मशीन भी नहीं होगा कि एक हथेली भर के व्हीट मुझे दे दो और एक राइस व्हीट आप ले लो, ठीक है। तो इस तरीके से बार्टर एक्सचेंज सिस्टम होगा, ठीक है, व्हीट के बदले राइस, गोल्ड के बदले व्हीट। बट एक्चुअल में क्या उसकी कॉस्ट उतनी है? व्हीट का जो प्राइस है 1 kg व्हीट और 1 kg राइस, दोनों के प्राइस में डिफरेंस हो सकता है। बट ऐसी चीजें ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम में बिल्कुल भी एग्जिस्ट नहीं करती। और आज भी ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम आपको कई जगह मिलेगा, एशिया में जो ट्राइबल एरियाज है, इसी तरीके से अफ्रीका, साउथ अमेरिका, स्पेशली जो ट्राइबल एरियाज जितने भी हैं वहां पे आपको ये ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम मिल जाएगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम। नाउ इनुइट, ज्योग्राफी में एक क्वेश्चन आता है ना, ट्राइबल्स एंड देयर हैबिटेट, उसको मैच द फॉलोइंग करने का। सो इनुइट आपको मिलेंगे नॉर्दर्न कनाडा में। सो सपोज इफ यू आर अ मेंबर ऑफ इनुइट फैमिली, तो आपका मॉर्निंग में उठ के काम क्या होगा, सुबह पकड़ के लाना है मछली, ठीक है। सो ये आपका फिक्स्ड रूटीन है। तो उसके कुछ एडवांटेजेस हैं। व्हाट आर those? देयर इज लिटिल टू नो अनसर्टेनिटी, अनसर्टेनिटी है नहीं, इट मींस पीसफुल लाइफ होने वाली है। आराम से मछली मारो, खाओ, पकड़ो, सो जाओ, और उसके बाद फिर शाम के लिए कुछ व्यवस्था करो, डिनर करो, और उसके बाद फिर जिंगाला लालू वाला डांस करो और फिर सो जाओ, ठीक है। सो दिस इज द रूटीन, पीसफुल लाइफ, नो अनसर्टेनिटी। एवरीवन नोज व्हाट रोल टू प्ले, मींस मैन, वुमेन, चिल्ड्रन, उनको पता है कि हमको क्या करना है। लाइफ इज जनरली स्टेबल, प्रेडिक्टेबल एंड कंटिन्यूअस। सबको पता है कि आज के कल, नेक्स्ट डे, नेक्स्ट के नेक्स्ट ईयर, और उसके अगले साल तक जब तक मेरी लाइफ है, हर दिन मुझको क्या पकड़नी है, मछली पकड़नी है, दिन में, मॉर्निंग में और दिन में, ठीक है। सो दैट हमारा लंच और डिनर की व्यवस्था हो जाए, बस, दैट्स इट, दिस इज द लाइफ। ऐसे में ही जो, अब आ जाओ थोड़ा सा हिस्ट्री वाले पोर्शन को भी ऐड कर लेते हैं। जो हमारी वर्ण व्यवस्था बन जाती है, जिसमें 4 थिंग्स उसमें डिसाइड होती है, लाइक ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र। ये कोई जातियां नहीं है, ये व्यवस्था बनाई गई, वर्ण व्यवस्था इसको बोलते हैं। और ये जो व्यवस्था है ये क्या है, अकॉर्डिंग टू कर्मास, आप किस तरीके से काम कर रहे हो। लाइक हु इज क्षत्रिय मींस a person who is protecting his country and his people, it means who is that is क्षत्रिय। और उसका जो बेटा है वो अगर चाहे तो वो भी उसके तरीके से बन सकता है, ठीक है, और इसके अलावा भी कोई काम कर सकता है। ब्राह्मण मींस who is involving in education and other some rituals, पूजा में थोड़ा इन्वॉल्वमेंट है, वो ब्राह्मण है, ठीक है। उसका भी बेटा चाहे तो वो क्षत्रिय बन सकता है, ब्राह्मण बन सकता है, वैश्य या शूद्र बन सकता है, ठीक है। वैश्य मींस एक ट्रेड कम्युनिटी, ठीक है, और शूद्र मींस और यहाँ पे ये जितने भी लोग हैं वो जानते हैं कि बेसिकली हमारा रोल क्या है। और उनके बच्चे जो होंगे, उनके जो बेबीज होंगे, चिल्ड्रन होंगे, वो क्या सीखेंगे, जो फादर से वो सीख रहे हैं, फादर क्या काम करते हैं, बिकॉज चिल्ड्रंस वो उनकी हेल्प करते हैं। तो धीरे धीरे एक जो भी क्षत्रिय, ब्राह्मण, वैश्य या शूद्र जो भी है, चिल्ड्रन वो सीख जाएगा धीरे धीरे काम, और वो जानेगा कि हाँ मुझे भी यही काम करना है, ठीक है। उसकी अगर इच्छा है तो वो अपना स्विच कर सकता है। ये सिस्टम आपको ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम में देखने को तो मिलेगा, बट उसके बाद नहीं मिलेगा। उसके बाद अब
धीरे धीरे आज कोई भी किसी भी फील्ड में जा सकता है, ठीक है। और वो फील्ड जो हमारे प्रेजेंट इकोनॉमिक सिस्टम है, वहां पे ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम एग्जिस्ट नहीं करता। सो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक मॉडल में क्या मिलेगा? इंडिविजुअल रोल्स एंड चॉइसेस आर डिफाइंड बाय द कस्टम्स ऑफ एल्डर्स एंड एंसेस्टर्स। हमारे जो बाबा दादा इन्होंने सिखा दिया वही सारे काम करने हैं। एंड दीज इकोनॉमिक are usually based on societies of hunter and gatherers, and sharing is a big part of this economy. Sharing means one to one help, यहाँ पे होगा ही होगा, ठीक है। So this is about traditional economies. अब second model है that is command economies. Command economies means हर एक जगह आपको एक डिक्टेटर टाइप मिलेगा, नॉर्थ कोरिया किम जोंग उन, ठीक है, और हिटलर, इस तरीके से कुछ ना कुछ आपको चीजें मिलेंगी। So again, three questions: what to produce, how to produce, and for whom to produce. These three questions will be decided by this man Hitler, और ये डिसाइड करेगा completely determined and controlled by central authority. और ये central authority किसके हाथ में है? इस पर्सन के हाथ में। It means अब आ जाओ just after independence, हमारे पास 1947 में क्या हो सकता है? पॉसिबिलिटीज जस्ट इमेजिन करने की कोशिश करो। अंग्रेजों ने सब कुछ लूट लिया है, यहाँ पे कुछ नहीं बचा हुआ है, इवन डिवीजन भी हो चुका है, इंडिया पाकिस्तान डिवाइड हो चुका है। सो पाकिस्तान जो हमारा बांग्लादेश है आज, ईस्ट पाकिस्तान एट दैट टाइम, सो वहां पे कई सारी फैक्ट्रीज चले गए, और उसके साथ साथ जो जूट इंडस्ट्री थी वो उसकी जो मिल्स थी वो हमारे पास आ गए, और जो प्रोडक्शन था जूट इंडस्ट्री का जो रॉ मटेरियल वो वहां पे ज्यादा हो रहा है। तो इस तरीके से सारी चीजें बिखर चुकी थी, हमारे पास प्रोडक्शन के लिए भी कुछ नहीं पता था। और इन 1947 हमें किस डायरेक्शन में जाना चाहिए, हमारे सामने दो एग्जाम्पल थे, यूएस, दूसरा रशिया। हमें क्या फॉलो करना चाहिए, हमें कुछ नहीं पता है। तो ऐसे में देश को, किसी भी कंट्री को एक निश्चित पाथ पे ले जाने के लिए कोई भी लीडर होगा। अगर मान लो नेहरू नहीं होते, नेहरू की जगह भले ही XYZ कोई भी पर्सन होता प्राइम मिनिस्टर, और सामने कंट्री के सामने इकोनॉमिक डेवलपमेंट का कोई भी पाथ डिसाइडेड नहीं है, तो वो क्या करेगा? उस अपने कंट्री का हाथ पकड़ के उसे लेके जाएगा। ही विल डिसाइड व्हाट शुड बी प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, एंड व्हाट फॉर whom टू प्रोड्यूस। इट मींस सेम मॉडल होता, चाहे वो नेहरू जी होते, चाहे वो कोई भी होते, और वहां पे कमांड इकोनॉमिक मॉडल हम अडॉप्ट करेंगे। और उसके कारण होगा क्या? देखो, प्लानिंग कमीशन बना था इन 1950, प्लानिंग कमीशन। सो द गवर्नमेंट क्रिएट अ सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान। ये क्या करेगा? 5 ईयर प्लान बनाएगा, 5 ईयर प्लान। क्यों बना रहे हैं? बिकॉज वहां पे किसका मेजर पार्ट है? कमांड इकोनॉमी का। कमांड इकोनॉमी में गवर्नमेंट विल डिसाइड, सेंट्रल इकोनॉमिक प्लान मींस प्लानिंग कमीशन ये काम कर रहा है। एंड प्लानिंग कमीशन ने इसको डिसाइड कर दिया। फॉर एग्जांपल मैं फर्स्ट FYP यानी कि 5 ईयर प्लान को ले लेता हूं। इन दिस 5 ईयर प्लान हमने जो मेजर फोकस किया वो किसके ऊपर किया? एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन। बिकॉज एट दैट टाइम हमारे पास एग्री का खाने के लिए भी जो फूड आता था वो हमें इंपोर्ट करना पड़ता था। इंपोर्ट मींस बाहर के देशों से मंगाना पड़ता था। तो हम सेल्फ रिलायंट, सेल्फ डिपेंडेंट थे ही नहीं। तो सबसे पहले तो पेट पूजा होनी चाहिए, फिर उसके बाद काम दूजा होना चाहिए। तो इसीलिए एग्रीकल्चर के ऊपर सबसे पहले फोकस किया गया। तो ऐसे में जब प्लानिंग कमीशन डिसाइड करेगा कि नेक्स्ट 5 ईयर प्लान मींस फ्रॉम 1951 टू 1955 और 56, ठीक है, जो ये 5 ईयर प्लान है, इसमें जो मेजर फोकस होगा वो एग्रीकल्चर पे होगा। इट मींस द अवेलेबल रिसोर्सेज एट दैट टाइम इन इंडिया वो किसको सबसे ज्यादा एलोकेट किए जाएंगे? इस एग्रीकल्चर सेक्टर को, है ना। सो गवर्नमेंट एलोकेट्स ऑल रिसोर्सेज अकॉर्डिंग टू द सेंट्रल प्लान, ठीक है। ये चीज आपको देखने को मिल रही है, ठीक है। धीरे धीरे आप जज करते चलो, हमें कुछ नहीं पता, बस मेरे साथ स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ो, आपको धीरे धीरे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। और प्रेजेंट में गवर्नमेंट भी क्या कर रही है, क्या गवर्नमेंट का कोई भी स्टेप
सही है या नहीं, वो आप इसी के बेसिस पे डिसाइड कर सकते हैं। द सेंट्रल प्लान सेट्स द प्रायोरिटीज फॉर द प्रोडक्शन ऑफ ऑल गुड्स एंड सर्विसेज। आई टोल्ड यू अबाउट दिस फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हमने प्रायोरिटी डिसाइड की, एग्रीकल्चर को हम फोकस करेंगे, फर्स्ट होगा एग्रीकल्चर, सेकंड होगा इंडस्ट्री, और उसके अलावा बाकी चीजें होंगी। ठीक है, मींस इंडस्ट्रीज में कुछ प्रोडक्शन भी होगा, केवल केवल एग्रीकल्चर से काम नहीं चलेगा। तो हमने प्रायोरिटी दी है एग्रीकल्चर को, फिर सेकंड इंडस्ट्री। इन सेकंड एफवाईपी, सेकंड 5 ईयर प्लान, प्रायोरिटी हम दे देंगे फर्स्ट इंडस्ट्री को, सेकंड हम कर देंगे यहाँ पे एग्रीकल्चर। इट मींस अब मेजर जो रिसोर्स एलोकेशन होगा वो कहां जाएगा, इंडस्ट्री को, फिर सेकंड नंबर पे आ जाता है आपका एग्रीकल्चर। और क्या होगा, गवर्नमेंट ओन्स मोनोपोली बिजनेसेस, मींस गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर्स एस्टैब्लिश करेगी, और गवर्नमेंट अपने पब्लिक सेक्टर एस्टैब्लिश करेगी मींस बेल बेल भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, गेल, सेल, जितने भी गवर्नमेंट के यूनिट्स हैं वो सारे गवर्नमेंट की ही कंपनी होगी। मींस कौन प्रोडक्शन कर रहा है, व्हाट टू प्रोड्यूस, किसने डिसाइड किया, गवर्नमेंट ने। हाउ टू प्रोड्यूस मींस वहां पे एक पब्लिक सेक्टर होगा, पब्लिक सेक्टर मींस क्या हुआ, गवर्नमेंट की कंपनी, गवर्नमेंट कंपनी, गवर्नमेंट का ही उसमें सारे शेयर्स हैं, और इसमें जितने भी लोग इन्वॉल्व हैं मींस जो एम्प्लॉइज हैं इस गवर्नमेंट कंपनी के, वो क्या है, गवर्नमेंट सर्वेंट। मींस एम्प्लॉइज आर गवर्नमेंट सर्वेंट। कितना प्रोडक्शन होना है, सपोज एक पेन बनाना है, ये वाला पेन है, और गवर्नमेंट ने ही डिसाइड कर दिया है दैट 100 पेन पर डे इतना मैन्युफैक्चरिंग होगा। ठीक, अब 100 से 101 भी नहीं बन सकता, एडिशनल नहीं होगा, और ये किसके लिए बनाना है, फॉर द पब्लिक, और ये पब्लिक, इसका डिस्ट्रीब्यूशन एक अलग चीज हो जाती है। नाउ द गवर्नमेंट क्रिएट्स लॉज, रेगुलेशन एंड डायरेक्टिव्स। और ये लॉज रेगुलेशन क्यों बनाया गया है, बिकॉज जो हमने यहाँ पे प्लानिंग कमीशन ने क्या बना दिया, प्लान। अब इस प्लान को एग्जीक्यूट करना है, और उस प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए मींस जो भी लिखा गया है अकॉर्डिंग टू दैट ईच एंड एवरी वर्ड शुड बी इम्प्लीमेंटेड। उसके लिए कुछ लॉज, रेगुलेशन, डायरेक्टिव्स बनाने पड़ेंगे सो दैट जो गवर्नमेंट ने डिसाइड किया है वो चीज एग्जीक्यूट भी हो। सो दीज आर 5 कैरेक्टरिस्टिक ऑफ कमांड इकोनॉमी। तो कमांड इकोनॉमिक सिस्टम में हमको क्या देखने को मिलेगा, नो प्रॉफिट मोटिव। गवर्नमेंट की कंपनी, चाहे वो बीएसएनएल हो, कोई भी कंपनी हो, क्या वो प्रॉफिट अर्न करना चाहेगी, नो बिजनेस कंपटीशन, बिकॉज गवर्नमेंट की ही मोनोपोली है, गवर्नमेंट की ही कंपनीज हैं, गवर्नमेंट ही मोनोपोली रखती है, वहां कंपटीशन है ही नहीं, मींस जीरो कंपटीशन। जीरो कंपटीशन मींस गवर्नमेंट के अलावा कोई नहीं है, बीएसएनएल के अलावा सपोज करो यहाँ पे एयरटेल, जियो कुछ भी एग्जिस्ट नहीं करता, मींस हमको थक हार के बीएसएनएल की ही सिम परचेज करनी है, जैसी सर्विस मिल जाए हमें उसी से काम चलाना है। मींस बीएसएनएल का मोटिव नहीं है कि उसको ज्यादा प्रॉफिट कमाना है, नो प्रॉफिट मोटिव। गवर्नमेंट क्या डिसाइड करेगी कि ईच एंड एवरी पर्सन शुड बी बेनिफिटेड, जितने भी हमारे देश में लोग हैं वो सब लोग खुश रहें, सबको सारी सुविधाएं मिलनी चाहिए, यही गवर्नमेंट का मेन एम है, वहां पे वो प्रॉफिट मार्जिन नहीं करने वाली। रिड्यूस्ड इंडिविजुअल इकोनॉमिक फ्रीडम, गवर्नमेंट कंट्रोल द प्राइसेस। जो इंडिविजुअल इकोनॉमिक फ्रीडम है, इकोनॉमिक फ्रीडम मींस अगेन हमारे वो जो टू लवर्स थे, कौन थे, डिमांड एंड सप्लाई, इन दोनों को कोई नहीं पूछने वाला है। गवर्नमेंट डिसाइड करेगी कि जो ये पेन है, इस पेन की कॉस्ट 1 रुपीज होनी चाहिए या 101 रुपीज होनी चाहिए, गवर्नमेंट डिसाइड कर रही है। राइट नाउ इन मार्केट इकोनॉमी क्या होता है, डिमांड, अकॉर्डिंग टू डिमांड एंड सप्लाई प्राइस फ्लक्चुएट होते हैं। पेट्रोल, गोल्ड, इनके जो प्राइस फ्लक्चुएशन है मार्केट इकोनॉमी में जो फ्लक्चुएट हो रहा है, क्यों, बिकॉज डिमांड एंड सप्लाई आर फ्री टू डू डांस, वो अपने हिसाब से काम करते हैं, यहाँ पे ऐसा काम नहीं किया जाए। ठीक है, सो गवर्नमेंट
विल डिसाइड कि किस प्राइस पे बेचना है। एग्जाम्पल कौन कौन से हो सकते हैं? सोवियत यूनियन, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ये सारे एग्जाम्पल हैं कमांड इकोनॉमिक सिस्टम के। अभी हमारा नॉर्थ कोरिया क्या है? किम जोंग उन, वो डिसाइड करेगा कि कितना प्रोडक्शन होना चाहिए। मोस्ट ऑफ द कंपनीज इन नॉर्थ कोरिया वो क्या है? गवर्नमेंट की कंपनीज है, वही प्रोडक्शन करेगी, वही कॉस्ट डिसाइड करेगी, और उसको झेलना किसको है? वहां की पब्लिक को। तो ऐसे में कुछ एडवांटेजेस होंगे इस कमांड इकोनॉमिक सिस्टम के और कुछ डिसएडवांटेजेस होंगे। फायदा क्या है? प्रॉफिट क्या हो सकते हैं? abundant provision of collective goods, like गवर्नमेंट ही सारी चीजों को फोकस कर रही है, मींस एजुकेशन हो, हेल्थ हो, पब्लिक ट्रांसपोर्ट, रिक्रिएशनल फैसिलिटीज मींस एंटरटेनमेंट थिंग्स लाइक स्पोर्ट ग्राउंड्स और जिम, सिनेमास, थिएटर्स, ये सारे क्या है? गवर्नमेंट की ही सारी चीजें मिलेगी। एजुकेशन मींस गवर्नमेंट कॉलेज होगा, गवर्नमेंट कॉलेज के साथ साथ गवर्नमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट स्कूल्स होंगे। गवर्नमेंट हेल्थ मींस गवर्नमेंट के ही हॉस्पिटल्स होंगे, प्राइवेट का कुछ भी नहीं होने वाला है। और पब्लिक ट्रांसपोर्ट मींस वहां पे बस, ट्रेन, ऑटोज एंड एयरलाइंस, ये सारी गवर्नमेंट की मिलेगी, ठीक है। और इसके अलावा जो रिक्रिएशनल मींस एंटरटेनमेंट फैसिलिटीज हैं, वो भी किसकी है? गवर्नमेंट की। इट मींस 1947 में अब आप चेक करो कि पब्लिक सेक्टर का कितना इन्वॉल्वमेंट था। हर जगह गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल, गवर्नमेंट स्कूल, गवर्नमेंट कॉलेजेस। तो ऐसे में गवर्नमेंट की जो कंपनीज हैं, पब्लिक सेक्टर पीएसयूज जो हैं, उनका एस्टैब्लिशमेंट आपको दिखाई देगा टिल 1960। 1960 के बाद भी बहुत सारे बने हैं, ठीक है। और इसी के कारण आप देखोगे कि जो बैंक्स थी उनका क्या होता है? 1969 में नेशनलाइजेशन प्रोसेस होता है। नेशनलाइजेशन मींस गवर्नमेंट ने उनको परचेज कर लिया, नाउ बैंक्स क्या हो गई? गवर्नमेंट बैंक हो गई। एसबीआई व्हिच वाज इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, वो 1955 में क्या बन जाती है? 1955-56 में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और यहाँ पे इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया बन गया एसबीआई। और एसबीआई में 100% शेयर किसके हो गए? गवर्नमेंट। तो यहाँ पे हर एक चीज गवर्नमेंट की देखने को मिलेगी। गवर्नमेंट प्रोवाइड्स एम्प्लॉयमेंट सिक्योरिटी। अब भाई गवर्नमेंट जॉब लोग क्यों पाना चाहते हैं? क्योंकि वहां पे एक सिक्योरिटी है। सिलेक्शन के बाद अगर आप ज्यादा करप्शन नहीं करते हो, ज्यादा गवर्नमेंट को परेशान नहीं करते हो, थोड़ा बहुत चलता रहता है, ज्यादा कर दोगे तो फिर दिक्कत है। अदरवाइज आफ्टर सिलेक्शन 60 इयर्स तक आप जॉब करोगे और 60 इयर्स के बाद आपको रिटायरमेंट मिलेगा। तो आपकी एक सिक्योरिटी है, चाहे कोई भी डिजास्टर आ जाए, कोविड जैसी सिचुएशन हो जाए, आपको सैलरी मिलेगी, भले ही ऑफिस बंद है, ठीक है। और इसके साथ साथ इक्वल अपॉर्चुनिटी एंड इक्विटी मींस चाहे वो कोई भी पर्सन हो, मेल और फीमेल, चिल्ड्रन और सीनियर सिटीजन्स, और ट्राइबल पर्सन हो या फिर किसी अर्बन एरिया, रूरल एरिया का कोई पर्सन हो, हर एक को इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाएगी। और गवर्नमेंट के सामने जितनी भी पब्लिक के लोग हैं, जो भी पब्लिक है, वो सब एक समान। सो दीज आर एडवांटेज। और गवर्नमेंट यहाँ पे किसी को भी प्रायोरिटी नहीं देने वाली। तो ये क्या एक मॉडल हो गया? इट इज अ सोशलिज्म। नाउ व्हाट आर द डिसएडवांटेजेस? डिसएडवांटेजेस में अगर आओगे तो क्या मिलेगा आपको? इनएफिशिएंसी एंड प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन। इनएफिशिएंसी का मतलब क्या हो गया कि सपोज गवर्नमेंट ने बोल दिया कि इन अ कंपनी, इन अ मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ऑफ अ पेन, कितने पेन ऐड किए? 100 पेन पर डे, इतना मैन्युफैक्चरिंग होगा। अब ये 100 पेन पर डे, सुबह 10 AM पे ऑफिस खुलता है टिल 5 PM। अगर आपने विद इन 2 आवर्स 12 PM तक भी 100 पेन बना दिए, उसके बाद आराम से बैठे रहो, फिर कोई काम ना करो। गवर्नमेंट के रिसोर्सेज है ना, ह्यूमन कैपिटल किसका है? गवर्नमेंट का, गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। अब गवर्नमेंट उसका यूज नहीं कर पा रही, मीन इनएफिशिएंसी है। अगर ये सुबह 10 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक कंटिन्यूअस प्रोडक्शन कराया जाए, इट मे बी कि
एक दिन में 1 लाख पेन पर डे प्रोडक्शन हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट ने बताया है कितना प्रोडक्शन करना है, गवर्नमेंट विल डिसाइड। सो इनएफिशिएंसी दिखाई देगी। मार्केट, सेकंड थिंग इज कोऑर्डिनेशन। कोऑर्डिनेशन किसका होगा? हमेशा दो ही चीज हो सकती है, डिमांड और सप्लाई। मार्केट में ये पेन परचेज किया जा रहा है या नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। गवर्नमेंट ने बिकॉज एक ऑर्डर जारी कर दिया है कि 100 पेन पर डे शुड बी मैन्युफैक्चर्ड, और उसको मार्केट में ले जाके 10 रुपीज पर पेन उसको सेल करना है, चाहे लोग वो खरीदे या ना खरीदे, 10 रुपीज पर पेन खरीदना है। ऐसे में होगा क्या? आफ्टर सम टाइम होगा क्या, मार्केट में ये सारे पेन दिखाई देंगे, लोग परचेज नहीं कर रहे हैं। तो प्रॉब्लम ऑफ कोऑर्डिनेशन मींस ये वेस्टेज ऑफ मनी हुआ या नहीं हुआ? हमारे पास रिसोर्सेज, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हैं, वो लिमिटेड है, हम उसको एक अनप्लान्ड मैनर में उसको गवर्नमेंट ही डिसाइड कर रही है, जबकि ये मार्केट फोर्सेस को डिसाइड करना चाहिए। मार्केट फोर्सेस कौन से हैं? डिमांड एंड सप्लाई। इन दोनों को डिसाइड करना चाहिए कि भाई डिमांड है अगर इस पेन की, तो प्रोडक्शन 100 पेन से 1000 पेन और लाख पेन पर डे भी किया जा सकता है, बट इट इज नॉट पॉसिबल इन कमांड इकोनॉमी बिकॉज एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय गवर्नमेंट। अनडिजायर्ड प्रोडक्शन डिसीजन, यही चीज अनडिजायर्ड, 100 पेन पर डे का कोई मतलब नहीं है, हम बनाए जाते चले जा रहे हैं, मार्केट में उसकी डिमांड ही नहीं है। तो ऐसे में होगा क्या? अगेन लॉस, गवर्नमेंट का ही लॉस होगा। और गवर्नमेंट का जब लॉस होगा तो धीरे धीरे ऐसे जो पब्लिक सेक्टर्स हैं वो गवर्नमेंट के ऊपर बर्डन बनने लगेंगे, गवर्नमेंट अब फिर उनसे तंग आ जाएगी, और धीरे धीरे वो जो गवर्नमेंट की कंपनीज हैं उनको वो बंद कर देगी या बेच देगी। और जहां बेचना आया मींस डिस इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व हो जाएगा। डिस इन्वेस्टमेंट के ऊपर भी हम लोग डिस्कस करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि अभी इस साल के बजट में हमने क्या देखा? एयर इंडिया, उसका डिसइन्वेस्टमेंट किया जाएगा इन दिस फाइनेंशियल ईयर, जो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर आ रही है। और इसके साथ साथ बीएसएनएल भी इसी कुछ राह पे है, वो भी वहां पे भी डिसइन्वेस्टमेंट होगा। तो ये जो बर्डन्स है धीरे धीरे गवर्नमेंट इसको हटा रही है, डिसइन्वेस्टमेंट, अपने शेयर्स उसमें से कम कर रही है। पहले गवर्नमेंट यहाँ पे देखो 1955 में इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया विच वाज अ प्राइवेट बैंक, अब उसको नेशनलाइजेशन कर दिया गया और एसबीआई बना दी गई। पहले नेशनलाइजेशन का प्रोसेस चलता है, अब प्राइवेटाइजेशन वाला प्रोसेस चल रहा है, ठीक है, डिसइन्वेस्टमेंट का प्रोसेस चल रहा है। तो ये एक सीक्वेंस आपको अब धीरे धीरे समझ में आएगा कि क्यों ये स्टेप गवर्नमेंट उठाती है। नेक्स्ट इज मिस एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज बिकॉज ऑफ अनरियल प्राइस। यहाँ पे गवर्नमेंट ने डिसाइड कर दिया कि आप 100 पेन पर डे बनाओ और 10 रुपीज पर पेन, दैट विल बी द सेलिंग प्राइस ऑफ दैट पेन, लेकिन वास्तव में उसकी डिमांड ही नहीं है। तो अगर आप किसी को 1 रुपी पर पेन भी सेल करोगे तो भी कोई उस पर खर्च नहीं करने वाला है। तो ये अनरियल प्राइस गवर्नमेंट जो डिसाइड कर रही है, these are the disadvantages of this command system. Okay, so advantages and disadvantages, ये क्वेश्चन मेंस में हमारे आ सकता है, इसीलिए मैं इसको थोड़ा सा डिटेल में रखा है। व्हाट इज गुड अबाउट कमांड इकोनॉमी? गुड क्या हो सकता है कि लो अनएम्प्लॉयमेंट दिखाई देगा, एवरीवन हैज अ जॉब, बिकॉज वहां पे गवर्नमेंट अपनी हर एक चीज में व्यवस्था करेगी और गवर्नमेंट जॉब्स ही वहां पे दिखाई देने वाली है। गवर्नमेंट जॉब्स, प्राइवेट जॉब का कोई भी चीज नहीं होगी। मींस एक रिक्शा वाला भी होगा, वो भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है। ग्रेट जॉब सिक्योरिटी, और जब गवर्नमेंट जॉब होगी तो उसका एक फीचर है ग्रेट जॉब सिक्योरिटी, कोई भी निकाल नहीं सकता, ठीक है। दामाद जी हैं गवर्नमेंट के। फ्री हेल्थ केयर, गवर्नमेंट की जॉब है ना तो फ्री हेल्थ केयर मिलेगी, गवर्नमेंट जॉब में मिलता है। एंड इक्वल इनकम मींस नो एक्सट्रीमली पुअर पीपल, हर एक के लिए एक सेम इनकम रखती है, चाहे वो मैनेजमेंट की किसी भी हायरार्की में हो, चाहे वो एमडी हो, सीईओ हो, या फिर वो वर्कर हो, हर एक का एक लेवल फिक्स कर दिया है कि 10,000 रुपीज पर मंथ हर एक को मिलेगा। इट मींस कोई भी रैंक का ऑफिसर हो या बिल्कुल डी ग्रेड ऑफिसर हो, उसको सेम सैलरी और पेंशन सब कुछ मिलता है। मींस सबको एक समान मान के चला जाता है। सो दिस इज गुड फॉर कमांड इकोनॉमी।
लेकिन क्या ये सही है? ऐसे में क्या कंपटीशन, किसी के अंदर ज्यादा मन है कि मैं ज्यादा काम कर सकता हूँ, या उसके अंदर बहुत अलग स्किल है, वो उस स्किल का यूज करना चाहेगा जब उसको अपीसमेंट नहीं मिलेगा या उसको प्राइज नहीं दिया जाएगा। तो ऐसे में कंपटीशन भी आपको यहाँ पे देखने को नहीं मिलेगा, नो कंपटीशन। सो बैड क्या हो गया, व्हाट इज बैड अबाउट दिस कमांड इकोनॉमी? क्योंकि कोई भी एडिशनल काम करना नहीं है। सुबह 10 AM पे जाना है और 5 PM पे घर वापस चले आना है, और पूरे एक दिन में 100 पेन पर डे आपको बनाने हैं, इसके अलावा और कोई काम नहीं। मीन्स कोई एडिशनल आप काम कर नहीं रहे, ओवर टाइम आप कर नहीं रहे, तो इंसेंटिव भी आपको नहीं मिलेगा, नो इंसेंटिव टू वर्क हार्ड, क्योंकि हर एक पर्सन सेम है। ऐसे में लोग भी इंटरेस्ट नहीं लगे। सपोज आपको एक कहीं पे आप जॉब कर रहे हो और आपको पता है कि 10,000 रुपीज इज द सैलरी, और वही आगे के 2 साल 3 साल जब तक आपकी जॉब है तब तक आपको इतने ही मिलने वाले हैं, तो आपका मन करेगा, मोटिवेशन ही नहीं मिलने वाला है। मीन्स आप नया इन्वेंशन नहीं कर सकते। ऐसे में इस इकोनॉमिक सिस्टम में रिसर्च एंड डेवलपमेंट, इनोवेशन, ये सारी चीजें एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। करेंगी तो उसके लिए यहाँ पे सोशल, ये अभी बिल्कुल प्योर कमांड इकोनॉमी सिस्टम की मैं बात कर रहा हूँ, दोनों ही प्योर हैं, प्योर कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। और इसके बाद जो मैं बात करूंगा, प्योर मार्केट इकोनॉमी, ठीक है। दोनों ही आइडियल फेजेस हैं, लेकिन जितने भी वर्ल्ड में कंट्रीज हैं, हर जगह आपको मिक्स्ड इकोनॉमी देखने को मिलेगी। कोई भी प्योर कमांड इकोनॉमिक सिस्टम और प्योर मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम नहीं है, मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है। बस रेशियो डिफरेंट हो सकते हैं। कमांड इकोनॉमिक सिस्टम का रेशियो अगर मान लो 60% है, 40% मार्केट इकोनॉमी का है, तो वो थोड़ा सा किस तरफ लीन है, सोशलिस्टिक लीन आपको दिखाई देगी। 60% मार्केट इकोनॉमी पे बेस्ड है और 40% कमांड इकोनॉमी पे बेस्ड है, इट मींस वो थोड़ा सा मार्केट कैपिटलिज्म लीनिंग हो गया, ठीक। तो ये इस तरीके का प्रोसेस मिलेगा। इट मींस नो इंसेंटिव टू इनोवेट और कम अप विद गुड आइडियाज। कोई भी अपना दिमाग क्यों लगाएगा कि जब मुझे पैसे ही नहीं मिल रहे तो मैं क्या नया आइडिया लगा देता हूं। नो कंपटीशन कीप्स क्वालिटी ऑफ गुड्स पुअर। करप्ट लीडर, ऐसे में क्या होगा, लोग करप्शन करना इंक्रीज करेंगे, क्योंकि उनके पास मोटिवेशन के लिए कुछ फैक्टर नहीं है। मोटिवेशन होगा नहीं तो मोटिवेशन के लिए दिमाग तो शैतानी का काम करने का चाहेगा, और वो कहीं ना कहीं से करप्शन करना स्टार्ट करेगा, तो करप्शन आएगा। फ्यू इंडिविजुअल फ्रीडम, बहुत ही कम फ्रीडम मिलेगी आपको, कि आपके पास आपको कहाँ जाना है, क्या करना है, ये आपकी एक फ्रीडम हो सकती है। इसके अलावा आप कोई भी चीज डिसाइड नहीं कर सकते। आप मींस प्राइवेट पर्सन कैन नॉट डिसाइड एनीथिंग। नाउ कम टू प्योर मार्केट इकोनॉमी, दिस इज द थर्ड मॉडल, और अभी ये प्योर मार्केट इकोनॉमी की ही मैं बात कर रहा हूं। नाउ this is an economic system in which individuals own and operate the factors of production. Individual means क्या हुआ, individual means a private person, private person, private person कौन सा हो सकता है, you, me and suppose मुकेश अंबानी, ठीक है, कोई भी ले लेते हैं, मुकेश अंबानी को ले लेते हैं, कोई भी हो सकता है ना। मुकेश अंबानी, मैं या आप, हमारे पास कुछ प्रॉपर्टी भी होगी नाउ, एंड वी कैन ऑपरेट द फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। इट मींस इफ मुकेश अंबानी इज द हेड ऑफ रिलायंस इंडस्ट्री, तो उसकी प्रॉपर्टी किसकी है, मुकेश अंबानी की, और वही इसको ऑपरेट कर रहे हैं। एंड देयर आर रियली नो कंप्लीट मार्केट इकोनॉमीज इन दिस वर्ल्ड, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। अगर कहीं क्वेश्चन आ जाए कि which is the closest to pure market economy, then it is Hong Kong. Hong Kong में आपको दिखाई देगा 90% it is linked towards market economy, but still 10% किसका है, कमांड इकोनॉमिक सिस्टम। गवर्नमेंट कहीं है तो गवर्नमेंट एक डायरेक्शन देने का काम जरूर करेगी, ठीक है। प्योर मार्केट इकोनॉमी के भी कुछ डिसएडवांटेजेस हैं, उसको भी हम यहाँ देखेंगे। So
व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ मार्केट इकोनॉमी। यहाँ देखो एक एक जो स्लाइड है उस स्लाइड से कई सारे क्वेश्चंस आ सकते हैं मेंस के, तो इसीलिए इन पॉइंट्स को समझना है और इन पॉइंट्स से सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी हमारी। सो प्राइवेट इकोनॉमी प्रॉपर्टी, मुकेश अंबानी, यू एंड मी, अगर हमको अपने प्रोडक्शन यूनिट लगानी है, रिलायंस इंडस्ट्री है, देन मुकेश अंबानी कैन हैव प्राइवेट प्रॉपर्टी जिसके थ्रू वो प्रोडक्शन प्रोसेस करेगा। सेकेंड थिंग इज फ्रीडम ऑफ चॉइस। सपोज आई वांट टू परचेज अ सिम और मेरे पास ऑप्शन है मार्केट एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल एंड जियो, तो होगा क्या, मेरे पास ऑप्शन है, मैं किसी के पास भी जा सकता हूं, बट इन कमांड इकोनॉमी ओनली क्या ऑप्शन है, बीएसएनएल। दिस इज द ओनली सॉल्यूशन जिसको हमको लेना है, ठीक है। ये कुछ भी कर लो, कुछ भी कर लो, आपको अगर कॉल्स करनी है, मोबाइल फोन यूज करना है, देन यू विल गो टू बीएसएनएल ऑफिस और वहां एप्लीकेशन डालोगे, जिसके लिए फिर अलग से आपको करप्शन मींस कुछ मनी प्रोवाइड करना होगा सो दैट आपकी एप्लीकेशन ऊपर वाली जो फाइल्स रखी हुई है उससे ऊपर पहुंच पाए, और फिर उसके बाद आफ्टर 5 और 6 मंथ आपकी एप्लीकेशन प्रोसेस होना स्टार्ट होगी। और उसमें भी जो एम्प्लॉय मींस जो फोन लगाने वाला पहले आता था 1990s में, वो भी उसके लिए अलग से पैसे लेता था, ठीक है, कि हमको कुछ प्राइस चाहिए, हमने आपके लिए इतना काम किया। ये करप्शन क्यों निकल के आया, क्योंकि एट दैट टाइम मोनोपोली सिर्फ किसकी थी, बीएसएनएल, और लास्ट में जैसे ही एयरटेल, वोडाफोन, ये प्राइवेट कंपनीज इसमें आती हैं, इन्वॉल्व होती हैं, हुआ क्या, बीएसएनएल को कोई नहीं पूछता, बीएसएनएल की सर्विसेज खराब, बिकॉज बीएसएनएल हैज लिमिटेड फाइनेंशियल रिसोर्सेज, क्योंकि उसने अच्छी सर्विसेज प्रोवाइड नहीं की। आपका फोन पहले खराब हो जाता था 1990s में, तो क्या होता था 1997-95 के टाइम में ने एक एप्लीकेशन भी डाल दी, उसकी सुनवाई करने वाला भी कोई नहीं, मींस बीएसएनएल का फोन डेड है तो वो 2 या 3 महीने तक डेड पड़ा रहेगा। सही करवाना है तो तुरंत आप जाके आपको पहले अलग से उनको मनी प्रोवाइड करना होता था, मींस करप्शन अगेन। तो यहाँ पे इन मार्केट इकोनॉमी क्या दिखाई देगा, फ्रीडम ऑफ चॉइस, कुछ भी आप ले सकते हो जिसमें आपका फायदा है। मोटिव ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, अब जो मुकेश अंबानी है वो पब्लिक वेलफेयर पे फोकस नहीं करेगा, वो क्या करेगा, मैक्सिमम प्रॉफिट। क्या स्लोगन है प्राइवेट पर्सन का, मिनिमम इन्वेस्टमेंट एंड मैक्सिमम प्रॉफिट, दिस इज द स्लोगन ऑफ प्राइवेट पर्सन। मींस वो अपना जितना इन्वेस्टमेंट लगा रहा है उससे मैक्सिमम प्रॉफिट लेने की कोशिश करेगा, तो ये क्या हो गया, दिस इज द मोटिव ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट, कितना मैक्सिमम प्रॉफिट हो सकता है। और जब यहाँ पे फ्रीडम ऑफ चॉइस है, मोटिव ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट है, और सेल्फ इंटरेस्ट के साथ साथ मुकेश अंबानी की जियो है, तो जियो को फाइट किससे करना है, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया, बीएसएनएल और भी इसके अलावा जो XYZ कंपनी है, उसमें भी नंबर 1 आना है, तो उसको कंपटीशन फेस करना पड़ेगा। तो ऐसे में यहाँ पे कंपटीशन आपको दिखाई देगा, एंड इन दिस कंपटीशन एरा और मार्केट इकोनॉमिक सिस्टम आपको कई सारी बीमारियां दिखाई देंगी जो ट्रेडिशनल इकोनॉमिक सिस्टम में नहीं दिखाई देती थी। मींस यहाँ पे डिप्रेशन, डायबिटीज, हार्ट पेशेंट, सारी चीजें बीमारियां दिखाई देगी, ये एक डिसएडवांटेजेस में आ सकते हैं मार्केट इकोनॉमी। कंपटीशन है, बिकॉज ऑफ कंपटीशन कोई बच्चा फेल हो जाता है तो कुछ बच्चे सुसाइड कर लेते हैं, जो कि गलत है, लेकिन ये सारी चीजें कंपटीशन में है क्योंकि यहाँ अनसर्टेनिटी बढ़ गई। सपोज ये जियो कब आया था, आई होप 2016 से पहले, 16 या 17 में कहीं आया था ना जियो। इससे पहले कि एरा में कौन कौन था, एयरटेल, वोडाफोन, बीएसएनएल, सब कुछ थे, और एट दैट टाइम हमें 1 GB डेटा के लिए कितना खर्च करना पड़ता था, नियर अबाउट 299 रुपीज पर मंथ। मींस पर मंथ हम 1 GB डेटा खर्च करते थे और उसके लिए हमें 299 रुपीज का अलग से रिचार्ज कराना पड़ता था। लेकिन अचानक से 2016 में क्या आया, जियो, और जियो ने एकदम से मार्केट को डिस्टर्ब करके रख दिया, मींस उसमें एक रिफॉर्म लाके रख दिया, और अब हमको क्या है, 1 GB पर डे डेटा मिलता है, उसको भी हम यूज नहीं कर पाते,
ठीक। सो 1 GB पर डे ये क्यों आया? बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन। कंपटीशन में नंबर 1 वही है जिसकी सबसे ज्यादा डिमांड है मार्केट, मींस कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन भी यहाँ पे स्टार्ट होगा इन मार्केट इकोनॉमी। कंज्यूमर को यहाँ पे क्या बना दिया जाएगा? गॉड। लिखते हैं ना, कंज्यूमर इज गॉड, कस्टमर इज गॉड। तो लिमिटेड गवर्नमेंट आपको दिखाई देगी। लिमिटेड गवर्नमेंट, प्रेजेंट गवर्नमेंट का क्या एक स्लोगन है? मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, दिस इज द स्लोगन ऑफ प्रेजेंट गवर्नमेंट। वो क्यों कहती है? क्योंकि हर जगह से हमको हटना है। अब मेरा काम, गवर्नमेंट का काम क्या है? गवर्नमेंट एक डायरेक्शन दे सकती है। गवर्नमेंट ने बता दिया कि ये इस तरीके से काम होना चाहिए। अब प्राइवेट पर्सन्स के ऊपर छोड़ दिया, वो उनके ऊपर है कि वो किस किस टेक्नोलॉजी, किस किस तरीके से वो इनोवेटिव तरीके को यूज करते हुए उस गोल को अचीव करते हैं। सो लिमिटेड गवर्नमेंट हो गई इन मार्केट इकोनॉमी। System of market and prices means again demand and supply. Again two lovers, two great lovers like Veer and Jara and Heer and Raja and जो भी है, ठीक है। सो ये दोनों अब फ्री है, अब कुछ भी कर सकते हैं। मींस अब ये एक दूसरे के साथ, आप ये मान के चलो कि यहाँ पे लव मैरिज हो सकती है, बट इन कमांड इकोनॉमी वहां पे पेरेंट्स डिसाइड करेंगे कि अब कौन डिमांड होगा, कौन सप्लाई होगा। बट यहाँ पे सप्लाई विल डिस्कवर इट्स डिमांड एंड डिमांड विल डिस्कवर इट्स ओन सप्लाई। ठीक, तो मींस यहाँ लव मैरिज अलाउड है। सो मार्केट इकोनॉमी के अगेन 3 क्वेश्चन। व्हाट टू प्रोड्यूस, क्या प्रोड्यूस होगा, किसके अकॉर्डिंग होगा? कंज्यूमर की प्रेफरेंस यहाँ पे डिसाइड करेगी कि क्या आना चाहिए। कंज्यूमर विल डिसाइड एवरीथिंग, ईच एंड एवरीथिंग। कंज्यूमर को जो ज्यादा बेहतर सर्विसेज प्रोवाइड कराएगा उसी की सेल्स ज्यादा होगी। सेल्स जितनी ज्यादा होगी उतना ही प्रॉफिट मार्जिन उसका ज्यादा होगा। इट मींस कंज्यूमर इज गॉड। हाउ टू प्रोड्यूस, how to produce means it determined by producers seeking profits। प्रॉफिट को यहाँ पे एम बना दिया गया है, प्रॉफिट हमको बढ़ाना है। इट मींस यहाँ पे लेबर इंटेंसिव होगा और कैपिटल इंटेंसिव हो सकता है। क्या प्रोसेस हो सकता है? कैन यू टेल मी इन द कमेंट बॉक्स? आप लोग बताओ। इन मार्केट इकोनॉमी हाउ टू प्रोड्यूस में 2 ऑप्शन है, लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। क्या प्रोसीजर को यूज करेगा? लेबर इंटेंसिव और कैपिटल इंटेंसिव। कैपिटल, वेरी गुड गोपाल। बिकॉज कैपिटल इंटेंसिव में जो मशीन्स है उसको एक वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। वन टाइम इन्वेस्टमेंट के बाद होगा क्या? उसके बाद जितने मान लो 2 पर्सन है, 2 लेबर्स हैं, उनको जितनी सैलरी प्रोवाइड की जा रही है, जो उनका वेजेस है, वो किसका उतना भी खर्च नहीं होगा मशीन्स की मेंटेनेंस के लिए। इट मींस द प्रॉफिट मार्जिन विल इंक्रीज। इट तो क्या होगा? हाउ टू प्रोड्यूस, इट मींस कैपिटल इंटेंसिव प्रोसीजर विल बी यूज्ड। फॉर whom to produce, for whom to produce means determined by purchasing power। आपकी परचेजिंग पावर कितनी है उसके अकॉर्डिंग डिसाइड होगा। फॉर एग्जांपल हम कार इंडस्ट्री पे आ जाए। कार्स, मोस्ट ऑफ द इंडियंस किस रेंज में आते हैं? मीडियम कैटेगरी में। मींस उनकी जो सैलरी है वो मीडियम में है और वो मोस्टली किस कार को अफोर्ड कर सकते हैं? नॉर्मली 8 लाख 10 लाख रुपीस तक की जो कार्स हैं उस रेंज को वो टच कर सकते हैं। मींस यहाँ पे अब देखो 10 लाख से जो लेस देन 10 लाख है, लेस देन एंड इक्वल टू 10 लाख, इसमें कौन कौन सी आ जाती हैं आपकी? एक तो मारुति हो गई, मारुति के अलावा कुछ हुंडई की भी कार्स आ जाती हैं। ठीक है, हुंडई में कुछ मोर देन 10 लाख की हो सकती हैं और इसके अलावा टाटा वगैरह की भी कुछ कार्स आ सकती हैं। ठीक है, मोर देन 10 लाख में कौन आ जाएगा? BMW, ऑडी, मर्सिडीज। ठीक है, और बिल्कुल सुप्रीम में पहुंच जाओ तो रोल्स रॉयस। ये बिल्कुल एक्सट्रीम हो गया। मर्सिडीज ओके भी बिल्कुल, या फरारी।
अब परचेजिंग पावर डिसाइड करेगी कि क्या बनाना है। गवर्नमेंट जो कंपनीज है, जो मारुति कंपनी है, वो रोल्स रॉयस की टक्कर की भी गाड़ियां बना सकती है, बट वो नहीं बना रही। क्यों? क्योंकि मोस्ट ऑफ द इंडियंस किस रेंज को प्रेफर करेंगे? लेस देन 10 लाख। मींस जो परचेजिंग पावर है इंडियंस की, वो किसको देख सकता है? बलेनो टाइप और स्विफ्ट, हुंडई की जो लेस i20 या i10, इस टाइप की जो कार्स है ना, उनको वो प्रेफर करेगा। तो यहाँ पे मोस्ट ऑफ द कार्स क्या होंगी? लेस देन 10 लाख बजट वाली। ठीक है, इसीलिए जो फॉरेन कंपनीज धीरे धीरे इंडिया में आ रही हैं, वो इस रेंज की कार को, इस सेगमेंट की कार्स को ज्यादा बना रही है। जबकि जो ये BMW ऑडी है, इनका एक अपना पैट है कि हाँ, जिसके पास मनी होगा वो अपने आप हमारे पास आ जाएगा। ये लोग ज्यादा ऐड भी नहीं करेंगे। कभी आपने देखा है रोल्स रॉयस का फ्रंट पेज पे ऐड आ रहा है, या BMW ऑडी का कहीं टीवी स्क्रीन पे ऐड आ रहा है? बिकॉज उन्हें पता है जिसको BMW ऑडी रोल्स रॉयस परचेज करना है, वो टीवी देखने वाला नहीं हो सकता। टीवी देखने वाला या न्यूज़पेपर देखने वाला जो होगा, वो मारुति, हुंडई या टाटा वाली कंपनी का होगा, और वो दीपावली पे सेल वगैरह देखे। ठीक है, तो फॉर होम टू प्रोड्यूस, कौन डिसाइड कर रहा है? मार्केट इकोनॉमी। अब आ जाइए एडवांटेजेस। व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ मार्केट इकोनॉमी? इट एडजस्ट टू चेंज बेस्ड ऑन कंज्यूमर वांट्स। मैंने आपको बता दिया कि हमारी जो पब्लिक की डिमांड है वही सप्लाई की जाएगी। हाई डिग्री ऑफ इंडिविजुअल फ्रीडम। आपकी ये फ्रीडम है कि आप एयरटेल की सिम परचेज करो, जियो, BSNL, वोडाफोन, आइडिया, कोई भी सिम आपको परचेज करनी है, यू आर फ्री टू सेलेक्ट एनीवन, बिकॉज आपके सामने कई सारे ऑप्शंस हैं। किसी एक की मोनोपोली यहाँ पे नहीं है। एंड लो लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट इंटरफेरेंस मींस मिनिमम गवर्नमेंट, मैक्सिमम गवर्नेंस। दिस इज द स्लोगन ऑफ द गवर्नमेंट। मींस यहाँ पे गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोडक्शन में इन्वॉल्व नहीं है। गवर्नमेंट धीरे धीरे अपने प्रोडक्शन किस तरीके से होगा, क्या रेट होगा, इन सब चीजों से वापस बाहर निकल जाएगी। वो ये बताएगी कि देखो इस डायरेक्शन में काम होना चाहिए, डिजिटल एक्सपेंशन होना चाहिए, लोगों के पास इंटरनेट फैसिलिटीज पहुंचे, सो दैट सोशल मीडिया से कनेक्ट हो, एजुकेशन पहुंचे। ठीक है, तो आप यहाँ पे देखोगे कि गवर्नमेंट एक डायरेक्शन दे सकती है, प्राइवेट पर्सन उसको अपने अपने इनोवेटिव तरीके से करेगा। एंड बिकॉज इंडिविजुअल्स विद मनी मेक द डिसीजंस, एवरीवन हैज अ वॉइस इन द वे द इकोनॉमी रन्स। मींस आपकी जो डिमांड है, स्पेसिफिकली यू एंड मी, मेरी जो डिमांड होगी उसके अकॉर्डिंग काम होगा। फॉर एग्जाम्पल, एजुकेशन इंडस्ट्री या कोचिंग इंडस्ट्री ले लेते हैं। हमारी जो कोचिंग इंडस्ट्री जो हम लोग पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, अब आफ्टर जियो और बिफोर जियो, मींस 2016 से पहले लोग ऑनलाइन कितना पढ़ते थे, और 2016 के बाद, और स्पेसिफिकली 2019 जैसे ही कोरोना आता है उसके बाद कितने लोग ऑनलाइन शिफ्ट होते हैं। डिमांड हुई बिकॉज ऑफलाइन क्लासेस बंद हो गए, अब ऑनलाइन क्लासेस की डिमांड है, बच्चों को पढ़ना है, तो क्या होगा? बच्चों को एजुकेशन किसके थ्रू प्रोवाइड की जाएगी? इंटरनेट के थ्रू। तो यहाँ पे हर एक की डिमांड है। अब अकॉर्डिंग टू योर डिमांड, आपकी डिमांड है कि आपको महंगे से महंगा कोर्स लेना है या महंगे से महंगी कार लेनी है। सपोज यू हैव पावर और परचेजिंग पावर कि आप BMW ऑडी को अफोर्ड कर सकते हो, तो आप वहां जाओगे। ठीक है, आपकी रिक्वायरमेंट पे भी वो बना देंगे कि सर आपकी जो सीट्स है उसको लेदर कवर होना चाहिए, या किस कलर के लेदर होना चाहिए, डैशबोर्ड है उस पे भी क्या लेदर लगा दिया जाए। तो जो रॉल्स रॉयस कार्स है ना, वो क्या है? कस्टमर ओरिएंटेड बनती है। एक एक कस्टमर से उसकी चॉइस पूछी जाती है, सर आप बताइए डैशबोर्ड पे किस तरीके का कलर लगाया जाए, हैंडल पे किस तरीके का कलर लगाया जाए, किस तरीके की रूफ रखनी है। ठीक है, और सारी चीजें इंडिविजुअल पर्सन से ही पूछी जा रही है। वाइड वैरायटी ऑफ अवेलेबल गुड्स एंड सर्विसेज, वाइड वैरायटी, हर एक टाइप की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। ठीक है, इफ यू वांट टू परचेज अ कार, आपके पास सपोज योर बजट इज 6 लाख और 7 लाख, तो आपके पास एक रेंज है जिसमें टाटा, इनोवा और
मारुति, हुंडई, ये सारी कंपनीज आपके सामने हैं, कई सारे ऑप्शंस हो सकते हैं, आपको उसमें से सेलेक्ट करना है कि मेरे लिए कौन सी अच्छी कार है। मैनी चॉइसेस, जब आपके सामने कई सारी चॉइस है, आपके सामने एक लिस्ट है कि क्या मैं क्या खरीदूं, हाई डिग्री ऑफ कस्टमर और कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन यहीं से निकल के आता है, क्योंकि आपकी इच्छा के ऊपर सब चीजें बेस्ड है। सो दिस इज द एडवांटेजेस ऑफ मार्केटिंग। अगर यहीं पे हम आ जाए डिसएडवांटेज पे, सो डिसएडवांटेज का मतलब क्या है, इट डज नॉट always provide the basic need to everyone in the society, because a private person which is involved in the manufacturing or in the in production, उसका मेन मोटो क्या होगा, प्रॉफिट मार्जिन, किस तरीके से वो अपना प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा बनाए, दिस इज द बिगेस्ट क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ हिम। वो बेसिक नीड्स सबको सर्व करने नहीं चाहेगा, सोसाइटी में बाकी लोगों को वो टारगेट नहीं करेगा। इस सोसाइटी में कुछ बहुत सारे पुअर्स हैं और उन पुअर्स के पास इतना भी मनी नहीं है कि वो अपने दिन का जो फूड है उसको भी परचेस करके खा सके। तो क्या कार कंपनीज जो जितनी भी हैं, चाहे वो मारुति हो चाहे टाटा का कोई भी कंपनी हो, वो उसको टारगेट करेगा? बिल्कुल भी नहीं। वो पुअर पर्सन को बिल्कुल भी टारगेट नहीं करने वाली है। ये जितनी भी कार कंपनी है, वो एक परचेजिंग पावर का बैंड बना हुआ है कि जो जिसकी रेंज है, मैं इसी को सर्व करने वाला हूं। ठीक, तो बेसिक नीड टू एवरीवन उसको भूल जाओ। ऐसे में जो कमांड इकोनॉमी में हमारे सामने था कि गवर्नमेंट एजुकेशन, गवर्नमेंट हेल्थ सेक्टर मींस गवर्नमेंट के हॉस्पिटल होंगे, यहाँ पे क्या होगा, प्राइवेट हॉस्पिटल्स एक से एक महंगे होंगे। ठीक है, और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की जो फीस होगी वो पे नहीं कर सकता, ये पुअर पर्सन इसको पे नहीं कर सकता। ऐसे में इसकी जो नीड है उसको अनदेखा कर दिया जाए। देयर इज अनसर्टेनिटी इन द बिजनेस वर्ल्ड, और जब अनसर्टेनिटी किस तरीके से है बिजनेस वर्ल्ड में, वो दिन याद करो, सोचने की कोशिश करना कि वो 2016 का कौन सा डे था जिस दिन जियो लॉन्च हुआ था, और स्टार्टिंग में जियो ने बिल्कुल फ्री में सिम दी थी, फ्री में नेट दिया था, सब कुछ फ्री में था, अनलिमिटेड। वो दिन कौन था मुझे नहीं पता। सपोज मान के चलते हैं कि वो 1 अगस्त मान के लिया हमने, ठीक है, ये दूसरी डेट भी हो सकती है, कोई डेट से हमें कोई करना नहीं है, लेकिन 1 अगस्त को अगर ये आता है तो 31 जुलाई 2016 की कंडीशन सोचने की कोशिश करो। एयरटेल, वोडाफोन, आइडिया, इन सब का आराम से चैन से बैठे हुए थे अपने ऑफिस में, उनको कोई पता ही नहीं था कि अगले दिन से जो मैं अभी 1 GB डेटा का 299 रुपीज का दूसरों से रिचार्ज करवा रहा हूं, अगले ही दिन एक नई कंपनी आएगी और वो सब कुछ फ्री कर देगी। जो कॉल के मैं चार्जेस 1 रुपीज और 1 पैसे पर सेकंड अपने एयरटेल वोडाफोन में लगाता हूं, वो चीज बिल्कुल फ्री हो जाएगी। और उसके बाद एक रिवॉल्यूशन आएगा एक इन टेलीकॉम सेक्टर, और उसके क्या इंपैक्ट होंगे किसी ने नहीं सोचा था, और इसी के कारण एक अनसर्टेनिटी बनी। हुआ क्या, वोडाफोन आइडिया मर्ज हुए, कई सारी कंपनी तो गायब हो गई, और जियो के लिए ये जो बड़ी बड़ी कंपनीज है कहां गई, सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट ने भी बोल दिया आप भी ऐसा कर सकते हो, जियो ने कोई अनफेयर नहीं किया। लास्ट में क्या हुआ, हम सबके पास आज कॉल्स का कोई चार्जेस नहीं लगता। ठीक है, मींस फ्री ऑफ कॉस्ट हम कॉल कर रहे हैं, आपका एक रिचार्ज हो गया 599 या 399 जो भी है, 384 डेज मींस 3 मंथ्स के लिए आपका वो वैलिड है। 1 GB और 1.5 GB पर डे आपको नेट मिलेगा, जिसके लिए आप कभी 299 रुपीज इन अ मंथ खर्च किया करते थे। ठीक है, अब उसके भी कई सारे फायदे हो सकते हैं। आप ये देखिए कि कितना यूट्यूब, कितना सोशल मीडिया एक्सेस बढ़ गया। सोशल मीडिया एक्सेस जितना ज्यादा बढ़ेगा, लिटरेसी भी उतनी ज्यादा बढ़ेगी, क्योंकि यूट्यूब पे सारे चैनल्स अवेलेबल हैं, सब लोग पढ़ा रहे हैं, तो इंफॉर्मेशन कहीं से किसी से छुपा नहीं। उसके कारण हुआ क्या, रिसेंटली जो बिहार में जब इलेक्शन हुआ, वहां के जो विधायक जी थे, आफ्टर इलेक्शन, जो पहले कभी हुआ होगा, अभी कौन सा था, इन 2020, इससे पहले हुआ होगा 2015 में के बाद तो कभी अपने एरिया में नहीं गए थे। उसके बाद जब वो किसी विलेज में गए तो वहां के लोगों ने
लठ लेके उनका स्वागत किया, बोल दिया अब घुसने की भी जरूरत नहीं और हम तुमको वोट भी नहीं देंगे, तुमने किया क्या है। ये लिटरेसी कहाँ से बढ़ रही है? इस सोशल मीडिया से, ठीक है। तो इसके कई सारे पॉजिटिव आउटकम्स भी हैं। सो अ गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड एडिकेट डिफेंस, एजुकेशन एंड हेल्थ केयर टू इट्स पीपल। तो गवर्नमेंट के पास जो बजट है वो एक लिमिटेड बजट है, और गवर्नमेंट अपना एक बजट को कहीं ना कहीं फिक्स करेगी कि किसको हमें प्रायोरिटी देनी है। हर एक चीज को वो एलोकेशन नहीं कर सकती। जैसे कि हेल्थ सेक्शन, जो हेल्थ सेक्टर था उसमें अभी तक गवर्नमेंट क्या करती थी, मैक्सिमम 2 और 2.5% ऑफ जीडीपी, इतना ही बजट एलोकेट किया जाता था। बट आफ्टर कोविड अब इसको थोड़ा सा इम्प्रूव किया गया है और फिर छोड़ दिया गया है कि अकॉर्डिंग टू सिचुएशन हम इसमें और बजट धीरे धीरे इंक्रीज करेंगे, ठीक है। तो ये सारे डिसएडवांटेजेस आपको देखने को मिलेंगे। अब थोड़ा सा यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू पे आ जाए। हम लोगों ने अभी 3 इकोनॉमिक मॉडल देखे हैं, ट्रेडिशनल, कमांड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी। अब मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी का थोड़ा सा कंपैरेटिव स्टडी करना। हमेशा याद रखना, यूपीएससी में अगर यूपीएससी के लिए कुछ भी पढ़ना है तो कंपैरेटिव स्टडी इज द बेस्ट मेथड, बेस्ट अप्रोच टू स्टडी। तो फ्री मार्केट इकोनॉमी और कमांड इकोनॉमी में ओनरशिप किसके पास है? कमांड इकोनॉमी में ओनरशिप कहां होगी? गवर्नमेंट के पास। सारी चीजें गवर्नमेंट, पब्लिक सेक्टर, पीएसयूज हैं सारे, ठीक है। इंडस्ट्री ओन्ड एंड मैनेज्ड बाय गवर्नमेंट। वहीं जो मार्केट इकोनॉमी है, फ्री मार्केट इकोनॉमी, प्राइवेट सेक्टर के पास होगा, ठीक है। फ्री फ्री की अगर मैं बात कर रहा हूं तो दोनों ही प्योर फॉर्म है, दीज आर प्योर। अभी मिक्स्ड इकोनॉमी की बात नहीं करी है, इसके बाद हम मिक्स्ड इकोनॉमी पे चलेंगे। अब आपको क्या लगता है इंसेंटिव कहां मिल सकता है, मार्केट इकोनॉमी में या कमांड इकोनॉमी में? मार्केट इकोनॉमी में अगर आपने इनोवेशन किया, नया काम किया, तो आपको इंसेंटिव मिलेगा, क्योंकि आपकी स्किल्स की या आपके जो वर्क है उसका महत्व है, उसको इंपॉर्टेंस दी जाएगी। बिकॉज जिस भी कंपनी में आप इन्वॉल्व हो, एम्प्लॉय हो, वहां पे अगर आप उसको प्रॉफिट मार्जिन कमा के देते हो तो आप उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एसेट बन जाते हो। सो प्रॉफिट मोटिव एक्ट्स एज इंसेंटिव for owners and managers. While in command economy, government give little incentive to efficient and profitable. बहुत ही कम देगी, little incentive, लगभग ना ही के बराबर मान के चलो, almost zero. Prices, price control होते हैं गवर्नमेंट के द्वारा, but here demand and supply will determine the prices, ठीक है। एफिशिएंसी, एफिशिएंसी कहां पे एफिशिएंट यूज होगा? रिसोर्सेज का। इन फ्री मार्केट इकोनॉमी मींस इन प्योर मार्केट इकोनॉमी, इंसेंटिव फॉर फर्म्स टू बी एफिशिएंट एंड कट कॉस्ट। जो ह्यूमन रिसोर्स है, हमने यहाँ पे डिसाइड पहले कमांड इकोनॉमी में कर दिया था कि 100 पेन पर डे इतना ही मैन्युफैक्चर होगा। इसका मतलब वो अगर 10 AM से 12 PM तक इतने पेन बन गए, उसके बाद बाकी लोग वहां पे सोएंगे, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। उनसे प्रोडक्शन यहाँ पे कराया जाएगा इन मार्केट इकोनॉमी, और वो प्रोडक्शन 100 की जगह लाख पेन पर डे भी हो सकता है। मींस द एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज वो कहां मिलेगा आपको? इस मार्केट इकोनॉमी में। कमांड इकोनॉमी में ऐसा नहीं देखने को मिलेगा, लेस इंसेंटिव मींस यहाँ पे एफिशिएंसी नहीं मिलने वाली ज्यादा। इक्वालिटी, फ्री मार्केट इकोनॉमी likely to lead to income and wealth inequality, while in command economy यहाँ पे equitable distribution of resources होगा। I told you कि चाहे वो CEO हो, MD हो, चाहे ABCD किसी भी कैटेगरी का पर्सन हो, उसकी 10,000 रुपीज सैलरी पर मंथ फिक्स है, तो वो उतना ही है, सबका फिक्स, क्योंकि सारे लोग समान है गवर्नमेंट के सामने। बट इन मार्केट इकोनॉमी CEO, MD इनकी 1 CR सैलरी हो सकती है, जो इंजीनियर्स हैं उनकी नियर अबाउट 20 लाख सैलरी हो सकती है, और जो बिल्कुल डी कैटेगरी का है उसकी लगभग 5 लाख सैलरी हो सकती है। तो अकॉर्डिंग टू देयर स्किल्स एंड देयर वर्क, इनकम और वेल्थ डिस्ट्रीब्यूशन होगा। ऐसे में होगा क्या कि एक सेक्शन तो यहाँ पे रिच हो जाएगा और दूसरा सेक्शन यहाँ पे पुअर हो जाएगा।
तो रिच एंड पुअर का जो डिवाइड है वो इन मार्केट इकोनॉमी इंक्रीज होगा, जबकि कमांड इकोनॉमी में ऐसा कहीं नहीं दिखाई देगा। इसीलिए ये जो फ्री मार्केट इकोनॉमी को क्या कहते हैं, कैपिटलिज्म। कैपिटलिज्म वर्सेस सोशलिज्म। तो बेस्ट एग्जांपल अगर आपसे कहीं पूछा जाए तो प्योर मार्केट इकोनॉमी का तो कोई एग्जांपल नहीं है, बट जो सबसे ज्यादा नियरेस्ट है दैट इज हांगकांग। 90% कैपिटलिज्म एंड 10% सोशलिज्म यहाँ पे, एंड देन सिंगापुर, दीज हैव लिमिटेड गवर्नमेंट इंटरवेंशंस। तो हांगकांग एंड सिंगापुर ये है प्योर मतलब फ्री मार्केट इकोनॉमी के एग्जांपल्स। एंड इन कमांड इकोनॉमी सोवियत यूनियन, चाइना, क्यूबा, नॉर्थ कोरिया, ये सारे क्या हैं, कमांड इकोनॉमी के एग्जांपल्स हैं। तो प्रॉब्लम्स क्या जनरेट हो सकती हैं, इनइक्वालिटी, पुअर वर्सेस रिच, डेवलप्ड वर्सेस अनडेवलप्ड, ठीक, मार्केट फेलियर, मोनोपोली, लाइक जैसे अभी टेलीकॉम सेक्टर में किसकी मोनोपोली है, जियो। जियो के प्राइसेस जैसे जैसे फ्लक्चुएट करेंगे वैसे ही बाकी सभी जो कंपनीज हैं उनके पैकेज का भी जो प्राइस है वो भी फ्लक्चुएट करेगा। मींस जियो ने एक मोनोपोली अपनी बना के रख दी। इन कमांड इकोनॉमी इनएफिशिएंसी दिखाई देगी, ब्यूरोक्रेटिक हर्डल्स होंगे। मींस हर एक जगह आपको क्या, जैसे बीएसएनएल का मैंने एग्जांपल दिया, इन 1990s जब फोन लगवाना होता था तो ब्यूरोक्रेटिक हर्डल मींस करप्शन चाहिए, फाइल को ऊपर लेके आना है तो आपको कुछ अलग से प्रोवाइड करना होगा, शॉर्टेजेस, सरप्लसेस, लेस चॉइस, लेस फ्रीडम, दीज आर द प्रॉब्लम्स ऑफ कमांड इकोनॉमी। सो फ्री मार्केट इकोनॉमी वर्सेस कमांड इकोनॉमी, आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। ठीक है, इसमें कोई प्रॉब्लम हो तो आप मुझसे पूछ सकते हो। अब आ जाओ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो मिक्स्ड इकोनॉमी का मतलब क्या है, एक तरीके से मिक्स्ड वेजिटेबल्स बन रही है, और मिक्स वेजिटेबल में सारी सब्जियां मिला दी। मींस एक तरफ हमने क्या बना दिया, मिला दिया मार्केट इकोनॉमी, और एक साइड में हमने बना दिया कमांड इकोनॉमी, और इन दोनों का जो मिक्सचर बन गया वही है मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक, इट मींस क्या क्या होंगे, मार्केट इकोनॉमी के कौन कौन से इसमें फीचर्स शामिल होंगे, प्राइवेट प्रॉपर्टी, सप्लाई एंड डिमांड विल डिसाइड द प्राइस, इट इज ड्राइवन बाय सेल्फ इंटरेस्ट। ठीक है, ये मार्केट इकोनॉमी के फीचर्स हैं जो मिक्स्ड इकोनॉमी में शामिल हैं। व्हाइल okay, so Kajal is asking, sir, in socialism is not there is less difference in poor and rich, so how China is example of it? ठीक है, चाइना, यहां पे देखो चाइना लिखा हुआ है until 1970s, बिफोर 1970s चाइना में जितनी भी चीजें डिसाइडेड होती थी बाय गवर्नमेंट, लेकिन धीरे धीरे चाइना ने भी अपना शिफ्ट किया। द कंटिन्यूम ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम कहां होता है, फ्रॉम कमांड इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी। और इन कमांड इकोनॉमी वहां पे क्या था, पुअर और रिच में ज्यादा डिफरेंस आपको देखने को नहीं मिलेगा। ये जो अगर बात करूं प्योर कमांड इकोनॉमी एंड प्योर मार्केट इकोनॉमी, then you cannot find single country which is the example of pure command economy or pure free market economy. कोई भी कंट्री एग्जिस्ट नहीं करता, कहीं ना कहीं उसमें मिक्सचर होगा। जैसे हांगकांग में 90% कैपिटलिज्म प्लस 10% सोशलिज्म का एग्जांपल है। सिंगापुर नियर अबाउट 88% कैपिटलिज्म प्लस 12% सोशलिज्म का एग्जांपल है। इसी तरीके से सोवियत यूनियन, चाइना, क्यूबा, these are also are not perfect example of pure command economy. Means 100% command economy नहीं हो सकता। Means until 1970s यहाँ पे शेयर कितना हो सकता है कमांड इकोनॉमी का, it may be 90% socialism plus 10% capitalism, and because of this 10% capitalism वहां पे क्या था, there is a less divide between poor and rich। अब हुआ क्या, 1970s के बाद इस जो सोशलिज्म है इसका रेशो कम कर दिया।
ये रेशो घटा के कितना कर दिया 70%। और जब 70% सोशलिज्म होगा तो 30% क्या हो जाएगा कैपिटलिज्म। इट मींस अब पुअर और रिच का जो डिवाइड है वो धीरे धीरे इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा इन चाइना, सोवियत यूनियन जो अब बन चुका है रशिया या क्यूबा। तो ये धीरे धीरे वेरी करेंगे। प्योर सोशलिज्म, प्योर कैपिटलिज्म यू कैन नॉट फाइंड इट। ओके, सो हम लोग बात कर रहे थे मिक्स्ड इकोनॉमी। सो मार्केट इकोनॉमी के ये फीचर्स इसमें ऐड हैं, और कमांड इकोनॉमी के क्या क्या फीचर्स ऐड किए। फेडरल गवर्नमेंट कैन सेफगार्ड पीपल एंड मार्केट। गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट विल डिसाइड टू सेफगार्ड पुअर पीपल, जो पुअर पीपल्स हैं, जो रूरल एरियाज है, जो टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, एमएसएमई इंडस्ट्रीज हैं, इन फ्रंट ऑफ फॉरेन कंपनीज। उनके जो प्रोडक्ट है फॉरेन कंपनीज के प्रोडक्ट, उनके सामने हमारे जो एमएसएमईज हैं उनके प्रोडक्ट सरवाइव कर सके, लोग उनको परचेज कर सके। बिकॉज हमारी जो एमएसएमई है उसमें क्या होगा, उसकी क्वालिटी, ये यहाँ पे दिस इज लेबर इंटेंसिव, लेबर इंटेंसिव। हम लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करना चाहते हैं सो दैट उनकी सैलरी, उनकी इनकम इंक्रीज हो। गवर्नमेंट चाहती है ना कि जो फार्मर्स हैं उनकी सैलरी डबल हो जाए, और उसके लिए क्या होगा, एमएसएमई को भी कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट करना पड़ेगा। अब लेबर इंटेंसिव है। अब सोचिए एक मशीन से बना हुआ कपड़ा है और एक हाथ से बना हुआ कपड़ा है, किसकी फिनिशिंग सबसे ज्यादा अच्छी होगी? ऑब्वियसली जो मशीन से बना हुआ है उसकी फिनिशिंग बिल्कुल बहुत ही अच्छी होगी, और जो लेबर ने बनाया है हाथों से वो इतना ज्यादा शार्प फाइन नहीं हो सकता। ऐसे में लोग किसको परचेज करेंगे? जो बिल्कुल शार्प एंड फाइन है। इट मींस वो किसको परचेज करने वाले हैं? जो मशीन, यानी कैपिटल इंटेंसिव प्रोडक्ट है। ठीक है, तो लेबर इंटेंसिव को भी सेल करवाना है, तो इसके लिए गवर्नमेंट कुछ ना कुछ सेफ गार्ड लगा के रखेगी सो दैट हमारी एमएसएमई सेक्टर्स बचे, पुअर्स बचे, मार्केट बचे। ठीक है, गवर्नमेंट में ओन सम की इंडस्ट्रीज, गवर्नमेंट यहाँ पे कुछ इंडस्ट्रीज को अपने पास रख सकती है, लाइक स्पेस इंडस्ट्री, रेलवेज, एटॉमिक रिसर्च इंडस्ट्रीज। ये जितने भी हैं गवर्नमेंट ने अपने पास प्रोटेक्ट करके रखे हुए हैं। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट इसको भी अगर पब्लिक प्राइवेट कर देगी तो कोई भी XYZ पर्सन कभी भी कंट्री के लिए हार्मफुल भी हो सकता है। ठीक है, तो गवर्नमेंट यहाँ पे अपने लिए कुछ ना कुछ बचा के रखेगी। गवर्नमेंट कैन मैनेज सोशल वेलफेयर प्रोग्राम। गवर्नमेंट विल रन मेनी स्कीम्स, चाहे वो हेल्थ सेक्टर से रिलेटेड हो, बैंकिंग अकाउंट से रिलेटेड हो। सो कमांड इकोनॉमी के ये सारे फीचर्स मिक्स्ड इकोनॉमी में मर्ज कर दिए जाएंगे। ठीक है, तो मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या क्या चीजें बैलेंस हो? फ्री मार्केट और गवर्नमेंट इंटरवेंशन, यानी कि कमांड इकोनॉमी से रिलेटेड। फ्री मार्केट मींस एंटरप्रेन्योर्स एबल टू मेक प्रॉफिट, प्रॉफिट मार्जिन आपको करना है, इट इज वेरी गुड। फ्रीडम टू सेट अप बिजनेसेस, वैसे भी गवर्नमेंट क्या चला रही है? स्टार्टअप इंडिया। स्टार्टअप इंडिया मींस आप और मैं कोई भी अपना स्टार्टअप लगा सकते हैं, और इट मींस अगर मैं अपना कोई इंडस्ट्री या स्टार्टअप लगाता हूं, मेन मोटिव क्या हो सकता है? मिनिमम इन्वेस्टमेंट, मैक्सिमम प्रॉफिट। तो मैक्सिमम प्रॉफिट अर्न करने के लिए गवर्नमेंट इनवाइट कर रही है। सो मिक्स्ड इकोनॉमी का ये एग्जांपल हो गया। प्राइसेस डिटरमाइंड बाय मार्केट फोर्सेस, अगेन हमारे दो लवर, डिमांड एंड सप्लाई, these two levers will decide prices according to demand and supply। ठीक है, प्राइवेट ओनरशिप ऑफ बिजनेस, कई सारे बिजनेस हैं जो यहाँ पे आपको क्या दिखाई देंगे? प्राइवेट ओनरशिप है, मुकेश अंबानी, टाटा, रतन टाटा और बहुत सारे XYZ। गवर्नमेंट इंटरवेंशन भी मिलेगी, लाइक प्रोग्रेसिव टैक्सेस। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोग्रेसिव टैक्सेस? हम इसको अलग से भी पढ़ेंगे, बट यहाँ से समझ लीजिए, जैसे ये जो कर्व है, दिस इज द ग्राफ, जैसे जैसे इनकम बढ़ेगी, दिस इज द इनकम, टैक्स भी इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, मींस जिसकी कम इनकम है वो इज अर्निंग लेस, उसके ऊपर कम टैक्स पेमेंट करना है। जो थोड़ा सा ज्यादा पेमेंट, जिसकी इनकम है उसको थोड़ा सा ज्यादा टैक्स पे करना है। ठीक है, सो दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव टैक्सेस।
सो प्रोग्रेसिव टैक्सेस टू रिड्यूस इनइक्वालिटी, गवर्नमेंट यहाँ पे प्रोग्रेसिव टैक्सेस लगाएगी सो दैट इनइक्वालिटी को कम किया जा सके। जो ज्यादा मनी अर्न कर रहा है, जो मुकेश अंबानी है, उससे ज्यादा टैक्स लिया जाए, 40% टैक्स लिया जाए। जो पुअर है उसको उससे टैक्स ही ना लिया जाए। जो ये 40% टैक्स गवर्नमेंट अपने पास ले रही है रेवेन्यू में, वो 40% गवर्नमेंट प्रोवाइड कर देगी उसको सब्सिडी। जो पुअर है, इनइक्वालिटी को हटाने के लिए सब्सिडी प्रोवाइड करेगी, स्कीम्स चलाएगी। गवर्नमेंट रेगुलेशंस होंगे, टैक्सेस ऑन डीमेरिट गुड्स लाइक, जैसे कि जो व्हीकल है, आप देखो डीजल थोड़ा सा सस्ता आता है पेट्रोल से, लेकिन फिर भी डीजल की जो कार्स हैं उसको अगर आप परचेस करते हो तो उस पे एक अलग से चार्ज लगा हुआ है। और वो ऐसा क्यों है? क्योंकि डीजल से एयर पॉल्यूशन ज्यादा होता है, एनवायरमेंट पॉल्यूशन ज्यादा होता है। तो इसके कारण डीजल के जो व्हीकल्स हैं उनको मार्केट से हटाना है, तो डीजल पे एक अलग से चार्ज लगा दिया जाएगा और डीजल व्हीकल्स महंगे हो जाएंगे। तो जो डीमेरिट गुड्स है लाइक सिगरेट्स या टोबैकोस, उस पे टैक्स थोड़े से ज्यादा होंगे सो दैट उसकी सेल कम हो जाए। गवर्नमेंट प्रोविजन ऑफ पब्लिक गुड्स, गवर्नमेंट का भी जो अलग से पब्लिक गुड्स है, मींस जो पीएसयूज हैं, वहां पे उनका भी आपको इन्वॉल्वमेंट देखने को मिल सकता है इस मिक्स्ड इकोनॉमी में। सो व्हाट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी? क्वेश्चन अगर आता है, इन्हीं पॉइंट्स को हमें एक्सप्लेन करना है। कोएग्जिस्टेंस ऑफ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर, इट मींस यहाँ पे पब्लिक सेक्टर भी होगा, प्राइवेट सेक्टर भी होगा, और इसी पे बेस्ड पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप ट्रिपल पी बेस्ड मॉडल भी यूज होगा फॉर डेवलपिंग द इंफ्रास्ट्रक्चर। रोड्स डेवलप होती हैं लाइक नोएडा आगरा जो हमारा एक्सप्रेस वे है, ठीक है, तो ये किस मॉडल पे बेस्ड है? ट्रिपल पी मॉडल। इन्वेस्टमेंट मॉडल हम लोगों के सिलेबस में है, दैट इज द लास्ट पॉइंट ऑफ आवर जीएस पेपर 3 सिलेबस। आप एक बार देखिएगा कल वाले स्लाइड में। सो ट्रिपल पी मॉडल, पब्लिक सेक्टर भी होगा, और लाइक मींस पब्लिक सेक्टर में मींस क्या हुआ, बीएसएनएल भी है, और प्राइवेट सेक्टर में जियो, एयरटेल, ये सब भी है। एग्जिस्टेंस ऑफ इकोनॉमिक प्लानिंग, इकोनॉमिक प्लानिंग अब उतना ज्यादा रोल नहीं होगा, दैट्स व्हाई प्लानिंग कमीशन हैज बीन रिप्लेस्ड विद नीति आयोग। नीति आयोग को यहाँ पे लाया गया। अब वो एक फ्यूचरिस्टिक 30 इयर्स, 20 इयर्स, 50 इयर्स इनका एक मैप बना सकती है कि ये हमारा पाथ है, इस पाथ के ऊपर जो चलना है वो हम सबको मिलके चलना है, पब्लिक भी और प्राइवेट, पब्लिक और प्राइवेट दोनों को मिलके चलना है अपने इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए। बिकॉज कोई भी सिस्टम हो उसका एक गोल होगा, एंड व्हाट इज द गोल ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम? इट इज डेवलपमेंट, ठीक है। रोल ऑफ प्राइस सिस्टम एंड गवर्नमेंट डायरेक्टिव्स, गवर्नमेंट की जो डायरेक्टिव्स हैं और जो प्राइस सिस्टम है उसमें कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई का तो योगदान होगा ही, डिमांड एंड सप्लाई वुड बी देयर, बट गवर्नमेंट विल डिसाइड, गवर्नमेंट कैन प्रोवाइड सब्सिडी टू सम सेक्शन ऑफ द सोसाइटीज। जो हमारे पुअर्स हैं, गवर्नमेंट उनको सोसाइटी क्या करेगी, नॉर्मली कोई चीज है, फॉर एग्जांपल शुगर 35 रुपीज पर केजी मार्केट में अवेलेबल है, बट फॉर पुअर्स जो बीपीएल फैमिलीज हैं उनको जो फेयर एफआरपी जो हमारी शॉप्स हैं, राशन शॉप्स हैं, वहां पे हम उनको 2 रुपीज पे प्रोवाइड कर रहे हैं। मींस जो यहाँ पे बाकी का जो रेट है, डिफरेंस है, गवर्नमेंट इतनी सब्सिडी प्रोवाइड कर देती है उस पर्सन को, ठीक है। तो गवर्नमेंट की डायरेक्टिव्स भी, गवर्नमेंट रेगुलेशन एंड कंट्रोल ओवर प्राइवेट सेक्टर, गवर्नमेंट ने अपनी अथॉरिटीज बना के रखी हुई है। फॉर एग्जांपल ट्राई, टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ठीक है। सो ये क्या करेगा, कंट्रोल करेगा और रेगुलेट करेगी टेलीकॉम सेक्टर्स को, सो दैट कोई भी गलत बिहेवियर ना अपनाए, एंड फर्दर कंज्यूमर प्रोटेक्शन। ये जितनी भी रेगुलेशन अथॉरिटीज हैं उनका एक बेसिक ऑब्जेक्टिव होगा। रिडक्शन ऑफ इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज, because economic inequalities are arising in market economy, वो उसका डिसएडवांटेज है। इस डिसएडवांटेज को रिमूव करने के लिए ही यहाँ पे कमांड इकोनॉमी के गवर्नमेंट इन्वॉल्वमेंट को लाया गया, सो दैट इकोनॉमिक इनइक्वालिटीज कम से कम हो सके।
ऐसे में होगा क्या, प्रोग्रेसिव टैक्स लगेगा। प्रोग्रेसिव टैक्स मींस जितनी ज्यादा इनकम उतना ज्यादा टैक्स, और जितना ज्यादा टैक्स वसूला जाएगा 40% मुकेश अंबानी से, वो कहां जाएगा, मींस पुअर्स को सब्सिडी में प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक, गवर्नमेंट प्रोटेक्शन ऑफ लेबर, लेबर लॉज बनेंगे सो दैट लेबर्स को कुछ उनके राइट हो, फिक्स्ड इनकम हो, फिक्स सैलरी होनी चाहिए कि भाई 500 रुपीज पर डे से लेस लेबर वेजेस आप नहीं प्रोवाइड कर सकते हो। कंज्यूमर सोवरेनिटी वो प्रोटेक्ट की जाएगी इन दिस मिक्स्ड इकोनॉमी। सो दीज आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। इसके बाद अब हमारे पास अगेन ये हमने पढ़ लिया। अब आज दोबारा से कैपिटलिज्म, सोशलिज्म, मिक्स्ड मींस मिक्स्ड इकोनॉमी, कमांड बेस्ड इकोनॉमी और मार्केट इकोनॉमी, इन तीनों की कंपैरेटिव स्टडी। हर जगह आपको कंपैरेटिव स्टडी करनी है सो दैट होगा क्या, आप बहुत क्लियरली आपको पता होगा कि हमें क्या क्वेश्चन लिखना है, किस तरीके से हम मेंस में और प्रीलिम्स में आप इजीली अपना आंसर फाइंड आउट कर सकते हैं। सो इन कैपिटलिज्म ओनरशिप ऑफ मींस ऑफ प्रोडक्शन किसके पास होगा, प्राइवेट पर्सन के पास। वहीं सोशलिज्म में पब्लिक के पास होगा, मींस गवर्नमेंट सेक्टर, पब्लिक मींस गवर्नमेंट, दिस इज द प्राइवेट। और मिक्स में क्या होगा, प्राइवेट पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ये मॉडल आपको कहां मिलेगा, मिक्स्ड इकोनॉमी में। मोटिव अगर देखा जाए इकोनॉमिक मोटिव, तो इन कैपिटलिज्म इकोनॉमिक मोटिव किसका होगा, प्रॉफिट, मींस प्रॉफिट ज्यादा से ज्यादा कैसे हो सकता है, मिनिमम इन्वेस्टमेंट मैक्सिमम प्रॉफिट, दिस इज द अल्टीमेट मोटिव इन कैपिटलिज्म। व्हाइल इन सोशलिज्म सोशल वेलफेयर इज द अल्टीमेट मोटिव, जिसमें सबको एक समान ट्रीट किया जाएगा, वहां पे कोई भी प्रॉफिट के लिए काम नहीं किया जाएगा। सोशल वेलफेयर एंड प्रॉफिट मोटिव, ये दोनों को आपने यहाँ पे मर्ज कर दिया, इसीलिए सोशल वेलफेयर भी होगा प्रॉफिट भी होगा, दोनों काम मिलेंगे। सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स, और सॉल्यूशन ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स कहां से आएगी, फ्री मार्केट सिस्टम से, ठीक है। और वो कौन डिसाइड करेगा, डिमांड एंड सप्लाई। सॉल्यूशन क्या है प्रॉब्लम्स का, मींस प्राइस डिसाइड कौन करेगा, क्या प्रोडक्शन होना है, कैसे प्रोडक्शन होना है, कौन डिसाइड कर रहा है, टू ग्रेट लवर्स, दैट इज डिमांड एंड सप्लाई। यहाँ पे सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम, एक प्लानिंग कमीशन होगा, और वो प्लानिंग कमीशन क्या करेगा, वो प्लान बनाएगा, रिसोर्स एलोकेशन करेगा, जो प्लानिंग कर दी है उसको इंप्लीमेंट कराने के लिए कुछ लॉज बनाए जाएंगे, ठीक है। सो सेंट्रल प्लानिंग सिस्टम यहाँ एग्जिस्ट करेगा। व्हाइल मिक्स्ड इकोनॉमी सेंट्रल प्लानिंग का कुछ रूप होगा, लाइक नीति आयोग यहाँ पे होगा, बट डिमांड एंड सप्लाई भी एक अपना रोल जरूर प्ले करेंगे। गवर्नमेंट रोल यहां पे इंटरनल रेगुलेशन केवल हो सकता है, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस, दिस इज द स्लोगन ऑफ द गवर्नमेंट। सोशलिज्म में कंप्लीट 100% इन्वॉल्वमेंट, गवर्नमेंट ये सब चीज डिसाइड कर रही है, क्या प्रोडक्शन होना है, कैसे होना है, कितना प्राइस रखना है, किसको सेल करना है। इन मिक्स्ड इकोनॉमी आपको क्या मिलेगा, लिमिटेड रोल, मींस गवर्नमेंट क्या करेगी, गवर्नमेंट 20% रोल प्ले कर रही है फॉर डिसाइडिंग द फैक्टर्स, बाकी का जो 80% है वो डिसाइड करेंगे ये हमारे दो ग्रेट लवर्स, डिमांड एंड सप्लाई। इनकम डिस्ट्रीब्यूशन यहाँ पे आपको अनइक्वल दिखाई देगा, मींस पुअर और रिच, ये जो गैप है वो इंक्रीज होता चला जाएगा इन कैपिटल। व्हाइल इन सोशलिज्म, चाहे वो सीईओ हो, एमडी हो, चाहे वो ग्रुप 4 का कर्मचारी हो, हर एक की सैलरी फिक्स है, मींस इक्वल सैलरी। मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या होगा, गवर्नमेंट इस जो ये गैप कंटिन्यूअसली इंक्रीज हो रहा था, इस इंक्रीजमेंट को रोकेगी और लेस अनइक्वलमेंट आपको दिखाई देगा, मींस जो गैप है उसको कम से कम करने की कोशिश करेगी। इसीलिए यहाँ पे क्या दिखाई देगा आपको, प्रोग्रेसिव टैक्स, जैसे जैसे इनकम बढ़ रही है टैक्स भी इंक्रीज होता है, टैक्स वर्सेस इनकम। और जब ये जितना ज्यादा टैक्स आएगा गवर्नमेंट कहां लेके जाएगी, टू रिमूव द इनइक्वालिटी। सो नेचर ऑफ एंटरप्राइज यहाँ पे क्या दिखाई देगा, प्राइवेट एंटरप्राइज, यहाँ गवर्नमेंट एंटरप्राइज, गवर्नमेंट का ही सब काम है, यहाँ पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप है, दोनों चीजें दिखाई देंगी। इकोनॉमिक फ्रीडम, कंप्लीट फ्रीडम है यहाँ पे कैपिटलिज्म में,
इंडिविजुअल पर्सन को कंप्लीट फ्रीडम है, वो कुछ भी प्रोड्यूस कर सकता है, कुछ भी परचेज कर सकता है। लैक ऑफ फ्रीडम कहां मिलेगा? इन सोशलिज्म, कमांड इकोनॉमी में। और इन मिक्स्ड इकोनॉमी लिमिटेड फ्रीडम आपको देखने को मिलेगी। सो मेजर प्रॉब्लम क्या हुई इन these three models? Inequality, inefficiency in socialism. So कैपिटलिज्म में इनइक्वालिटी इसी किस लिए है? क्योंकि रिच और पुअर का एक गैप बन चुका है, और बिकॉज ये मिक्स्ड इकोनॉमी दोनों का एक मर्ज ग्रुप है, तो इनइक्वालिटी और इनएफिशिएंसी दोनों ही चीजें आपको देखने को मिलेंगी इन मिक्स्ड इकोनॉमी। ठीक है, सो दीज आर द बेसिक फीचर्स ऑफ दीज थ्री इकोनॉमिक सिस्टम। Now there are some advantages, there are some disadvantages also. Advantage क्या है mixed economy के? It is helpful in increasing national production in the country, because पहले क्या होता था कमांड इकोनॉमी में, प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वॉल्व नहीं था, प्राइवेट सेक्टर इन कमांड इकोनॉमी इन्वॉल्व नहीं था, while in मार्केट इकोनॉमी प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्व है, पब्लिक सेक्टर इन्वॉल्व नहीं है। ठीक है, पब्लिक सेक्टर ये किसमें था? कमांड इकोनॉमी में। यहाँ पे ये किसमें है? मार्केट इकोनॉमी में। व्हाइल इन मिक्स्ड इकोनॉमी पब्लिक प्लस प्राइवेट दोनों ही इन्वॉल्व है, मींस हमारे पास जो ह्यूमन रिसोर्स है उसका मैक्सिमम और एफिशिएंट यूज हो रहा है। ठीक है, इट मींस द प्रोडक्शन ऑफ द कंट्री इट विल इंक्रीज रैपिडली। इट मींस जीडीपी बहुत तेजी से ऊपर जाएगी, क्योंकि सब लोग एक दूसरे के साथ काम कर रहे हैं। बोथ पब्लिक एंड प्राइवेट सेक्टर्स वर्क हार्ड टू ब्रिंग अबाउट मोर प्रोडक्शन, दोनों ही मिलकर प्रोडक्शन को इंक्रीज करने की कोशिश करेंगे। एंड द प्रॉब्लम्स क्रिएटेड बाय टू मच पब्लिक कंट्रोल आर सॉल्व्ड थ्रू मिक्स्ड इकोनॉमी। मींस जितने भी कमांड इकोनॉमी के डिसएडवांटेजेस थे बैलेंस कौन कर रहा है? मार्केट इकोनॉमी हेल्प कर रहा है, सहायता कर रहा है। सो इट प्रोवाइड्स फ्रीडम ऑफ एंटरप्राइज ओनरशिप एंड प्रॉफिट अर्निंग as well as social welfare and political freedom, and all the national resources are utilized under the mixed economy। और वो किस तरीके से यूज होंगे? efficiently। so these are the advantages। what are the disadvantages? डिसएडवांटेज में ये क्या है कि मिक्स्ड इकोनॉमी में क्या क्या चीज शामिल है? कैपिटलिज्म प्लस सोशलिज्म। तो कैपिटलिज्म और सोशलिज्म के जितने भी ड्रॉबैक्स हैं वो आपको इस जगह मिलेंगे। ठीक है, सो इट इज अ हाफ वे हाउस एंड इट इज नॉट हेल्पफुल इन अचीविंग ऑप्टिमल यूज ऑफ नेशनल रिसोर्सेज, बिकॉज जो नेशनल रिसोर्सेज हैं उसमें कहीं ना कहीं हम जब सोशल वेलफेयर को यूज करते हैं तो efficient use नहीं हो सकता। Mixed economy suffers from the drawbacks of both the capitalism and socialism, इसीलिए क्या है? halfway house, and mixed economy seldom achieve progress and it suffers continuous backwardness, and under this mixed economy wastage of different types of resources occur in the economy। वो क्यों हुआ है? क्योंकि national resources को हम एफिशिएंटली यूज नहीं कर पाते हैं जितना हमको करना चाहिए इन मार्केट इकोनॉमी, क्योंकि अब यहाँ पे हमने थोड़ा सा कमांड इकोनॉमी को यानी कि सोशलिज्म को इन्वॉल्व कर दिया है, इसीलिए ये एक डिसएडवांटेज भी है। तो इकोनॉमिक सिस्टम के दो कैटेगरी हो गई, एक तो हो गया प्योर प्लांट इकोनॉमी, दूसरा हो गया प्योर फ्री मार्केट, एंड दीज टू पॉइंट्स आर आइडियल। आइडियल गैस होती है ना जो वास्तव में एग्जिस्ट तो नहीं करती, लेकिन these are two ideals। ठीक, अब द कंटिन्यूम ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम हमेशा कहां होगा? फ्रॉम कमांड इकोनॉमी टू प्योर कैपिटलिज्म, मींस हमेशा कंटिन्यूम इसी साइड में शिफ्ट होगा। कंटिन्यूम ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम, कोई भी कंट्री होगा जो कहीं यहाँ पे एग्जिस्ट करता हुआ वो भी चाहेगा हम इधर जाए, लेकिन कोई भी प्योर कैपिटलिज्म नहीं बनना चाहता, ना ही कोई प्योर कमांड इकोनॉमी बनना चाहता है, बीच में ही रहना चाहते हैं। बस लीनिंग इफेक्ट आपको देखने को मिलेगा। मींस अगर मान लो यहाँ पे 50-50 का रेशियो है, दिस इज द 50-50 रेशियो। अब यहाँ पे देखो नॉर्थ कोरिया
यहाँ पे परसेंटेज कम्युनिज्म का ज्यादा होगा, नियर अबाउट 80% कम्युनिज्म, 20% कैपिटलिज्म। चाइना, वेनेजुएला सपोज यहाँ पे है 70% कम्युनिज्म और 30% कैपिटलिज्म, ठीक। वेनेजुएला भी इसी तरीके से जैसे 50-50 को क्रॉस किया तो फ्रांस स्वीडन आ गया, मींस यहाँ पे मान के चलो 55% है आपका कैपिटलिज्म और 45% है आपका सोशलिज्म। और थोड़ा सा आगे जाओगे तो इस जगह यहाँ पे एग्जिस्ट करता है हमारा इंडिया। इंडिया में क्या है, इंडिया में लगभग 60% है कैपिटलिज्म और 40% मान के चलो सोशलिज्म। थोड़ा सा और आगे जाओगे तो यूएस और जापान मिल जाएंगे, जहां पे लगभग 70% है कैपिटलिज्म और 30% है सोशलिज्म। और थोड़ा सा आगे जाओगे तो सबसे नियरेस्ट क्या मिलेगा, हांगकांग। हांगकांग में क्या है, 90% कैपिटलिज्म प्लस 10% सोशलिज्म। तो इस तरीके से कंटिन्यू होता है इकोनॉमिक सिस्टम का। अब आप दोबारा से इंडिया को कंपेयर करें, from 1947 to 2021, जस्ट आफ्टर इंडिपेंडेंस 1947 में हमने क्या मॉडल अपनाया, हमारे पास यहां कहीं थे हम इस जगह एट दैट टाइम, मींस हम थोड़ा सोशलिस्टिक लीनिंग थे। क्यों, क्योंकि हमारे सामने कोई पाथ नहीं था, हम क्या वे ऑप्ट करें, क्या प्रोडक्शन होना चाहिए। अगर गवर्नमेंट डिसाइड नहीं करती, सपोज मान के चलो सोशलिज्म की जगह कैपिटलिस्टिक लीनिंग होती, तो क्या होता, अल्टीमेटिक मोटिव क्या होता कैपिटलिस्टिक लीनिंग में, प्रॉफिट मार्जिन शुड बी हाई, मींस वहां पे प्राइवेट इंडस्ट्रीज थी ही नहीं, तो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट करता कौन, इंडस्ट्री लगाता कौन, और अगर कोई लगाता भी तो हमारे यहाँ पुअर्स पॉवर्टी इतनी ज्यादा थी, उसके ऊपर कौन ख्याल रखता। गवर्नमेंट को मेजर रोल उस वक्त प्ले करना था, दैट वाज द डिमांड ऑफ दैट टाइम। तो हमारे सामने यही एक वे था, सोशलिस्टिक लीनिंग होना ही पड़ेगा, चाहे वो नेहरू जी हो, चाहे वो एक्स वाई जेड कोई भी पर्सन। अब धीरे धीरे अब आप शिफ्ट हो चुके हो यहाँ तक, यहां से यहां तक की जो जर्नी है, क्यों यहां से यहां तक आ रहे हैं, क्योंकि अब हमने अपने जो रूरल, जो अपना वेलफेयर वाली कैटेगरी है, सोशल वेलफेयर, वो तो धीरे धीरे अब हम कर ही रहे हैं, और वो इतना सक्सेसफुल हुआ है कि धीरे धीरे पॉवर्टी रिडक्शन हो रहा है, लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट आ रहा है। और अब थोड़े पिछले मींस 1947 के कंपैरिजन में लोगों के पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, और उनको उतनी प्रॉब्लम नहीं है जितना कि 1947 में हुआ करती थी, ठीक है। हेल्थ सेक्टर चाहे एजुकेशन, गवर्नमेंट सब चीज प्रोवाइड कर चुकी है। अब धीरे धीरे हम क्या कर रहे हैं, कैपिटलिस्टिक लीनिंग हो रहे हैं, और कैपिटलिस्टिक लीनिंग में भी 60% कैपिटलिज्म एंड 40% सोशलिज्म। अभी भी हमने सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट छोड़ा नहीं है, लेकिन गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट गवर्नेंस में होना चाहिए वो प्रोडक्शन से हटाएगी। इट मींस गवर्नमेंट अब यहाँ पे क्या करेगा, एयर इंडिया, बीएसएनएल, इसमें से डिसइन्वेस्टमेंट करेगा। मींस गवर्नमेंट के जो 100% शेयर हैं, गवर्नमेंट उसमें से 30%, 40%, 51% वो शेयर को सेल्स कर देगी, और सेल करने के बाद कुछ कैपिटल आएगा, प्राइवेट सेक्टर इसमें इन्वॉल्व होगा, वो इसकी एफिशिएंसी को इंक्रीज करेगा। और बीएसएनएल, एयर इंडिया जो अभी भी अवेलेबल है, जिनके पास अभी भी सारी चीजें हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर है, लेकिन एक काम करने की जो अंदर से स्पिरिट होनी चाहिए, जो एंटरप्रेन्योरशिप स्किल्स होनी चाहिए, वो चीज तब शामिल होगी जब उसमें डिसइन्वेस्टमेंट होगा, मींस प्राइवेट शेयर उसमें इंक्रीज होगा, ठीक है। सो दिस इज अबाउट इकोनॉमिक सिस्टम। नाउ एक अगर क्वेश्चन आपसे कभी पूछ लिया जाए कि द इफेक्ट ऑफ शिफ्टिंग फ्रॉम कमांड इकोनॉमी टू मार्केट इकोनॉमी क्या क्या होगा, और ये 1947 से 2021 की जर्नी में आपको दिखाई देगा। पहले क्या हुआ था, मार्केट, गवर्नमेंट, कमांड इकोनॉमी मींस हर चीज का नेशनलाइजेशन हो, नेशनलाइजेशन है इट मींस चाहे वो बैंकिंग इंडस्ट्री हो, इंश्योरेंस हो, हर जगह गवर्नमेंट अपनी शेयर बढ़ाएगी, गवर्नमेंट प्रोडक्शन हो रहा है, गवर्नमेंट विल डिसाइड एवरीथिंग। नाउ इन दिस फेज जैसे ही वो मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रही है, कमांड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी, मींस दिस इज द जर्नी पाथ ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी,
जितना जितना आगे बढ़ोगे उतना ज्यादा मोक्ष मिलता जाएगा, है ना। सो मींस डिसइन्वेस्टमेंट आगे हो बढ़ेगा, डिसइन्वेस्टमेंट इंक्रीज होगा। तो ये डिसइन्वेस्टमेंट जो हो रहा है कोई गलत नहीं है, क्योंकि गवर्नमेंट अपने हाथ पीछे खींच रही है, प्राइवेट सेक्टर उसमें इन्वॉल्व हो, हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है। जब हमारे पास रिसोर्सेज है, गवर्नमेंट इसके अलावा कई काम कर सकती है, गवर्नमेंट सारे काम नहीं करेगी। इसीलिए गवर्नमेंट ने क्या स्लोगन दिया प्रेजेंट गवर्नमेंट ने, मिनिमम गवर्नमेंट मैक्सिमम गवर्नेंस। गवर्नमेंट का काम है गवर्नेंस करना, प्रोडक्शन करना या कितना कॉस्ट होगा वो सब चीज डिसाइड करना गवर्नमेंट का काम नहीं है। सो कौन डिसाइड करेगा? डिमांड एंड सप्लाई, these two levers will decide what will be the price, what should be the production, क्या क्वालिटी होनी चाहिए, मींस कंज्यूमर चॉइस इंपॉर्टेंट हो जाएगा। कंपटीशन आपको देखने को मिलने वाला है, कंपटीशन जियो, बीएसएनएल, एयरटेल, वोडाफोन आइडिया। इट मींस कंपटीशन दोबारा किसको बेनिफिट करेगा? कंज्यूमर को, ठीक है। एफिशिएंट यूज ऑफ रिसोर्सेज, जो हमारे पास रिसोर्सेज अवेलेबल है, स्पेक्ट्रम हमारे पास अवेलेबल है, बिकॉज ऑफ दिस कंपटीशन क्या हो रहा है? एफिशिएंट यूज ऑफ स्पेक्ट्रम, और उसके कारण क्या हो रहा है? हम और आप अपने अपने मोटो में सक्सेसफुल हो रहे हैं। मींस मैं पढ़ा पा रहा हूं, आप मेरे से कुछ इंफॉर्मेशन सीख पा रहे हैं, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर इन्वॉल्वमेंट विल इंक्रीज, ये भी इसमें इंक्रीज होगा, क्योंकि कमांड इकोनॉमी से मार्केट इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो ये सारे पॉइंट्स हैं, इनको हमें आगे एक्सप्लेन करना है। तो आज हमने क्या सीखा है उसको एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। आई होप आप लोगों को कुछ समझ में आया होगा थोड़ा बहुत। So there are four types of economic systems: traditional, command, market and mixed. ट्रेडिशनल में क्या दिखाई देगा? सबसिस्टेंस एग्रीकल्चर और डेवलपिंग सिस्टम्स। इन कमांड इकोनॉमी एवरीथिंग इज डिसाइडेड बाय दिस हीरो और लीडर, मींस टोटलिटेरियनिज्म। मार्केट इकोनॉमी फ्री मार्केट कैपिटलिज्म, एंटरप्राइज कैपिटलिज्म है, इट मींस डिमांड एंड सप्लाई विल डिसाइड। एंड मिक्स्ड इकोनॉमी में कुछ ये भी होगा, कुछ ये भी होगा, और ये इन दोनों का मर्जर हो जाएगा, मींस ब्लेंड ऑफ कमांड इकोनॉमी एंड मार्केट इकोनॉमी आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। सो ये बेसिक 4 मॉडल्स हैं जिनके ऊपर हमने सारे सिस्टम को, इकोनॉमिक सिस्टम्स को शेयर किया, पढ़ा, और उनका क्या कंपैरिजन हो सकता है हर एक स्केल्स पे, वो मैंने आपको ऑलरेडी प्रोवाइड कर दिया है। नाउ देयर आर 2 क्वेश्चंस फॉर यू। ये इकोनॉमिक सिस्टम व्हील भी है, ठीक है, स्टेट, और इसमें क्या है कि देखो एक साइड में है दिस इज द प्योर कैपिटलिज्म, प्योर कैपिटलिज्म, एंड दिस इज प्योर सोशलिज्म, प्योर सोशलिज्म। जैसे जैसे आप इधर से इधर आओगे कैपिटलिज्म का शेयर बढ़ता चला जाएगा, और ये अलग अलग स्टेज है। स्टेट कैपिटलिज्म मींस स्टेट ओन्स एंड ऑपरेट इंडस्ट्रीज फॉर प्रॉफिट। फिर इसके बाद स्टेट रेगुलेटेड कैपिटलिज्म, मिक्स्ड स्टेट रेगुलेटेड एंड प्राइवेट एंटरप्राइज कैपिटलिज्म। प्राइवेट एंटरप्राइज जितना ज्यादा आप बढ़ते चले जाओगे आपको क्या दिखाई देगा? प्रॉफिट मोटिव इंक्रीज हो रहा है टुवर्ड्स कैपिटलिज्म। व्हाइल जैसे जैसे आप लीन हो गए सोशलिज्म की तरफ, नो प्रॉफिट मोटिव होगा, मींस यहाँ पे क्या होगा? सोशल वेलफेयर का कंसेप्ट बढ़ेगा, ठीक है। और यहाँ एक ऐसी स्टेज भी इसमें आती है इनके बीच में जो क्या है? एनार्किज्म को बढ़ा रही है। कम्युनिज्म, उटोपियन, क्रिश्चियन सोशलिज्म, डेमोक्रेटिक सोशलिज्म, मार्क्सियन सोशलिज्म, स्टेट सोशलिज्म, ये अलग सिस्टम हो जाएंगे। तो ये एक इकोनॉमिक सिस्टम व्हील है, इससे हमारा ज्यादा कुछ लेना देना नहीं है। आपको क्या याद रखना है? ये फिगर, केवल इतना याद रखो। इसी के बेसिस पे आप गवर्नमेंट के जितने भी डिसीजंस होते हैं वो सारे अपने समझ सकते हो। ये बेसिक्स में है, इसीलिए मैं इसको सबसे पहले पढ़ा रहा हूँ डेमो क्लासेस में, सो दैट आपके बेसिक्स क्लियर हो जाए। तो उससे होगा क्या? आप इजीली जज कर सकते हो गवर्नमेंट के प्रेजेंट पॉलिसीज को, डिसीजंस को, ठीक है। So this is the question. Now tell me in the chat box, essential difference between capitalism and socialism. So there are 4 options: A, B, C, D. Tell me.
What are the basic difference between capitalism and socialism? I already told you. Kopal Mishra, B. Anyone C or D? Kajal, B. और बाकी के लोग? जूलियाना सी, ओके। राहिल डी, ठीक है। और भी कुछ बचा? एक भी थोड़ा सा रह गया है, तो ये भी बता दो। चलिए देखते हैं। कैपिटलिज्म exploit the worker and socialism exploit the property owner. Is it true or wrong? क्या कैपिटलिज्म वर्कर को एक्सप्लॉइट करता है और जो सोशलिज्म है वो प्रॉपर्टी ओनर को एक्सप्लॉइट कर रहा है? ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, ठीक। कैपिटलिज्म रिलाइज ऑन द मार्केट। मार्केट मींस डिमांड एंड सप्लाई। कैपिटलिज्म रिलाइज ऑन द मार्केट टू मेक इकोनॉमिक डिसीजन। मींस क्या डिसाइड? प्रोडक्शन होगा, व्हाट वुड बी द प्रोडक्शन, व्हाट वुड बी द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट। एंड सोशलिज्म यूजेस सेंट्रल प्लानिंग। तो यहाँ पे जो सोशलिज्म वाला कंसेप्ट होगा वहां पे आपको एक प्लानिंग कमीशन दिखाई देगा, वो एक प्लान बनाएगा। तो ये तो बिल्कुल सही है। इट मींस काजल और कोमल, आप दोनों का आंसर तो बिल्कुल परफेक्ट है। अब बाकी के ऑप्शन तो ठीक नहीं हो सकते, लेकिन फिर भी हम देखते हैं। कैपिटलिज्म ग्रोज थ्रू रेंट सीकिंग एंड सोशलिज्म ग्रोज थ्रू गवर्नमेंट डायरेक्शन। जो कैपिटलिज्म है वो ग्रो कर रहा है थ्रू रेंट सीकिंग। क्या कैपिटलिज्म रेंट सीकिंग के थ्रू ग्रो करेगा? ये क्या सही स्टेटमेंट आपको लगता है? बिल्कुल भी नहीं। हाँ, सेकंड स्टेटमेंट जो इसमें लिखा हुआ है, सोशलिज्म ग्रोज थ्रू गवर्नमेंट डायरेक्शन, ये सही है, बट इट इज रॉन्ग। डी वाला जो स्टेटमेंट है, कैपिटलिज्म रिलाइज ऑन कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन to dictate choices and socialism relies on producer satisfaction. कैपिटलिज्म किसके ऊपर रिलाई कर रहा है? कंज्यूमर सेटिस्फेक्शन। ये बात बिल्कुल ठीक है। टू डिक्टेट चॉइसेस, ठीक। सोशलिज्म किसको रिलाई करता है? प्रोड्यूसर सेटिस्फेक्शन। प्रोड्यूसर कौन है? सपोज इन सोशलिज्म हमने क्या देखा था? गवर्नमेंट जो कंपनी है, गवर्नमेंट की जो कंपनी है बीएसएनएल, क्या बीएसएनएल गवर्नमेंट अपना सेटिस्फेक्शन कहां से कर सकती है? गवर्नमेंट का जो मनी है, गवर्नमेंट अपने रिसोर्सेज को लगा रही है, गवर्नमेंट को सेटिस्फेक्शन मिलेगा कैसे? सोशलिज्म प्रोड्यूसर सेटिस्फेक्शन के ऊपर बेस्ड तो हो ही नहीं सकता। इट इज आल्सो रॉन्ग। सो राइट आंसर क्या हो गया हमारा? कैपिटलिज्म, बी ऑप्शन, रिलाइज ऑन मार्केट टू मेक इकोनॉमिक डिसीजंस एंड सोशलिज्म यूजेस सेंट्रल प्लानिंग। नाउ आपके लिए अब एक मेंस का क्वेश्चन है जिसे आप सभी को लिखना है और शेयर करना है टेलीग्राम चैनल, ठीक है, जो हमारा एजुबेस का चैनल है। आपके अपने अपने आंसर्स होंगे। सो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमांड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स ऑफ अप्लाइंग दीज कांसेप्ट? तो आपको ये क्वेश्चन लिखना कैसे है वो भी मैं बता देता हूं। सबसे पहले आपको विद इन 100 वर्ड्स आपको बताना है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कमांड इकोनॉमी एंड मिक्स्ड इकोनॉमी, और उसके बाद आपको बताना है बेनिफिट ऑफ कमांड इकोनॉमी, और फिर लास्ट में बताना है बेनिफिट ऑफ मिक्स्ड इकोनॉमी। तो इस तरीके से आपका ये क्वेश्चन लिखा जाएगा विद इन 200 वर्ड्स। तो ये क्वेश्चन आपका होमवर्क है, आपको लिखना है और टेलीग्राम पे शेयर करना है, ठीक है। तो आज के लिए हम इतना रखते हैं। अब इसमें कोई प्रॉब्लम हो देन यू कैन आस्क मी। ये स्लाइड में अभी आपको शेयर कर दूंगा। जूलियाना, राहिल, काजल, कोपल, आई होप आज का लेक्चर आप सभी को समझ में आएगा। सर कुड यू प्लीज एक्सप्लेन इक्विटी? इक्विटी मैं एक्सप्लेन करूंगा जब हम लोग पढ़ेंगे कैपिटल मार्केट को। इक्विटी इज लाइक अ शेयर, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल सपोज देयर इज अ कंपनी XYZ जिसका जो फंड टोटल जो कैपिटल है वो मान लीजिए 100 रुपीज की है। इट मींस 100 रुपीज में हमने शेयर बनाए, 100 शेयर बना दिया उस कंपनी के 100 शेयर्स है। मींस हर एक
शेयर कितने वैल्यू का हो गया, 1-1 रुपए का, मींस जो उसकी इक्विटी है, अब वो कितना है आपके पास, सपोज यू हैव 10 रुपीज और 10 शेयर्स ऑफ XYZ कंपनी, इट मींस यू हैव 10 रुपीज, जो उसका कॉस्ट है ना उसमें आपका 10 रुपीज इन्वॉल्वमेंट है, मींस आपके पास उसकी कुछ इक्विटी है। इक्विटी और शेयर दोनों एक ही चीज होती है ऊपर। ओके, ठीक है, कोपल, जूलियाना, राहेल, काजल, मिलते हैं हम लोग कल। सो गुड बाय एंड थैंक यू।